चलो एनीवे स्टार्ट करते हैं। सर फिल्टर कल करने के आपने हम्म। सर कल आप लाइव में थे सर? कल कल कोई नहीं लिंक था। नहीं थी? कल नहीं थे कल ना नहीं सर था। आप? कल नहीं था। ओके। कल मार्केट थी नहीं, ट्रेड करने में पता है, मैं बताता हूँ, आप ध्यान रखना ये बात, नोट कर लो यस सर। चाहे कभी भी। जैसे हम्म। प्रीमियम एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हाई थे, अगर आप थर्सडे की शाम की ऑप्शन चेन देखोगे तो अब वो कहाँ मिलेगी ऑप्शन चेन आपको, आप वीडियो देख लेना कभी भी, जैसे कभी भी कोई ऑप्शन चेन मिस हो जाती है आपसे, तो उस यस पर्टिकुलर सर। डे की मेरी डीए की वीडियो देख लोगे तो आइडिया लग जाएगा। उस ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज मिलेगी जो ऑब्जर्व करने वाली बात है, कि यस सर। एट द मनी की कॉल 160 रुपीज की चल रही है, एट द मनी हम्म। की, और एट द मनी हम्म। की पुट्स 90 रुपए की चल रही है। ओके। ठीक है, यानी कॉल्स आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली महंगी है। हम्म। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। जब मैंने आपको ओके। मॉर्निंग में एक बात कहा था कि आपको कॉल्स को बाय नहीं करना है, टेलीग्राम वाले फ्री वाले में मैसेज किया था, ठीक है। मैंने खुलते ही कॉल शॉर्ट करी थी, सबसे पहले खुलते ही कॉल शॉर्ट करी। ऐसा क्यों किया? ग्लोबल मार्केट थी नेगेटिव, ठीक है, सेंटिमेंट्स ओके। हो गए थे नेगेटिव, और कॉलें थी महंगी। अब हम्म। अगर मैंने खुलते ही कॉल शॉर्ट करता हूँ, लेट से आपका मार्केट आपके अगेंस्ट में पहले 5 मिनट में चला जाता है, तो ये कॉल हम्म। बहुत बढ़ेगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कल बहुत महंगी होके बंद हुई है। हम्म। राइट। अब जैसे यस। 500 की कॉल थी, आज ही एक्सपायरी है, एट द मनी की कॉल तकरीबन 80-90 रुपए की थी, तो सेम डे एक्सपायरी है। तो अगर यस सर। 50 पॉइंट मूव भी कर जाएगी उसमें, तो ये कॉल 90 रुपए से बहुत हो जाएगी, तो 120 रुपए पहुंचेगी, बहुत पहुंची, बहुत पहुंची, मतलब वो भी हद में, कि मार्केट में सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं थे, सेंटीमेंट नेगेटिव थे। तो हम्म। कभी भी अगर मान लो आपका आज, आप देखो मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, यहाँ पे अभी मैं यही ऑब्जर्व सेम चीज कर रहा था। जब इंडेक्स पे मास्टरी कर लोगे ना, तो और कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, इंडेक्स ये अकेला काफी हो जाएगा। मैं यस सर। दिखाता हूँ आपको कुछ। तो सर अब समझ में तो आ रहा है पहले से, बेटर है। सर आपने तो 80 रुपीज का प्रीमियम खाया होगा फिर। मैंने खाया था 65 पे बेचा 100। था, ठीक है, 65 पे बेच के मैंने 32 पे निकला था। ठीक। ये तो मैं हम्म। निकल गया था निफ्टी से, लेकिन मैंने फिन निफ्टी का बहुत प्रीमियम खाया, दो दो तीन तीन लॉट पे ही, मतलब तकरीबन सर कैसे तकरीबन। क्या, मुझे सर आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं मतलब उस दिन की ट्रेड का? हाँ हाँ, भेज दूंगा भेज दूंगा, उसमें शेयर कर दूंगा ओके। ग्रुप में। ठीक थैंक है यू फिर। सर। और उसके साथ फिर मैंने पुट भी शॉर्ट कर दी, क्योंकि मार्केट नीचे भी नहीं थी। ठीक है। एनीवेज पहले मैं आपको बताता हूँ कि अभी के लिए निफ्टी की कॉल कहाँ है, निफ्टी की पुट कहाँ है। देखो निफ्टी की पुट बहुत महंगी सर बंद हुई है। सर ये फिन निफ्टी का जो आपने ट्रेड लिया था वो एक बार बता देंगे प्लीज सर? कौन सा फिर? मतलब निफ्टी कहाँ पे कुछ नहीं, आपने कॉल ट्रेड डाला था? स्ट्रेडल शॉर्ट किया था, स्ट्रेडल शॉर्ट किया था सिंपली। कॉल सेल करी थी और पुट सेल दोनों दोनों करी थी। जैसे आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड दिया था ना मैंने आपको, मैं एडवाइजरी नहीं हूँ वाले। सर, एडवाइजरी में नहीं हूँ। अच्छा, तो मैं एडवाइजरी में जो ट्रेड दिया था, मैंने बैंक निफ्टी का स्ट्रेंगल शॉट करवाया था, मैंने फिन निफ्टी किया था, क्योंकि गामा इफेक्ट नहीं लेना चाहता था, मैं लोगों को रिस्क नहीं बढ़ाना चाहता था। तो मैं तो रिस्क ले सकता हूँ, वो उतना सर रिस्क नहीं लेना है। एडवाइजरी के लिए क्या करे सर? डीमैट अकाउंट से ट्रेड कर रहे हो आप? यस सर। तो फिर एडवाइजरी ले लो। एंजल। मुझे बता दो यूजर नेम, किस में कर रहे हो ट्रेड आप? ये एंजल वन में। सर एंजल मैं वन में चल। मैसेज कर दूंगी का। हाँ तो मैसेज कर देना, लेकिन वो आपको देंगे नहीं। ठीक है। आप एक बार उनसे कंफर्म करा लेना, मैं कंफर्म कर लूंगा, तो उसके बाद क्या होगा, मैं आपको अपने, मुझे चुपचाप यूजर नेम दे देना, मतलब समझ रहे हो, ओके सर। अनऑफिशियली, तो वो ऐड कर देंगे, उससे फिर आपको पता चल जाएगा। ओके सर। ठीक है। वो आप उसको मैसेज डालोगे ना टीम को, तो फिर वो आपसे पैसे मांगने लगेंगे और सब करेंगे, तो उसको मत बताना। तो मैं इधर से, मेरे पास भी एक्सेस होता है ना, तो अभी मैं फिलहाल आपको जो बताना चाह रहा हूँ उसको समझो। तो सर अरे मेरा भी हम, ऐड करवा दीजिएगा। ट्रेडिंग करते हो तुम अकाउंट, हाँ डीमेट सर। अकाउंट, लिंक्ड अकाउंट से? हाँ हाँ सर, मैं करता हूँ, आप स्टॉक में कौन है से? तो। आप स्टॉक्स में? नहीं नहीं, मेरे जो लिंक के थ्रू करते हो। नहीं सर, आप मुझे लिंक दे दीजिए, मैं खोल लेता हूँ सर। तो एक काम करो ना, एप्लीकेशन डाउनलोड करो ऋषि मनी की। ठीक है। ठीक है सर। उसमें हम्म। मिल जाएगा, जो भी आपका अकाउंट खोल के फिर स्क्रीनशॉट भेज देना, ट्रेड्स करते हो तो। और वैसे भी ठीक है जो सर। ट्रेड में ROI मैक्सिमम निकालेगा ना, मैं उसको 1 लाख हम्म। की कैपिटल देने वाला हूँ। अभी ये प्रोग्राम बनाने वाला हूँ कुछ उसको। अच्छा। ठीक है। अच्छा सर। जिसने ROI और स्प्रेड बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, ताकि कोई हीरो जीरो का चक्कर ही नहीं रचेगा, क्योंकि हीरो जीरो करते हैं ना लोग, उसमें सबसे ज्यादा हम्म। मरते हैं। ठीक ये है। बात तो है सर।
हम्म। तो हीरो जीरो का है ही नहीं। जिसने भी मैक्सिमम प्रॉफिट निकाला 90 डेज के अंदर, ठीक है, हम्म। वो उसको 1 लाख रुपए इसका और कैपिटल दूंगा। मैं बताता हूँ क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे चाहिए कुछ लोग अपने ट्रेडर्स के लिए जो मेरे साथ जुड़ सकें, ठीक है ना। ओके। और मुझे पता नहीं कौन प्रॉफिटेबल है कौन नहीं है। एनालिसिस सब अच्छी करते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल होते हैं या नहीं होते वो एक सेकेंडरी चीज हो जाती है। तो अगर प्रॉफिटेबल होंगे इसके बाद 6 महीने तक ही मुझे दिख रहा है, क्योंकि रडार में आ जाते हैं मेरे कि हाँ ये लोग हैं, ठीक है, तो वो फिर उनके साथ अपना मैं आगे चल के 2-3 साल में हेज फंड ही बनाऊंगा ना अपना एक खुद ही का। तो वो है। एनीवेज मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, आपसे कुछ बताना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सर। वो क्या है, ये देखो, पुट्स जो है वो लास्ट में बिल्कुल टॉप पे बंद हुई है, ठीक है। यस निफ्टी सर। की, निफ्टी की पुट्स देख रहे हो टॉप पे बंद हुई हैं। ऋषि, आप अभी जो वो बोल रहे थे कि कॉल बहुत हाई थी 160 और 90, वो सेम स्ट्राइक की चेक करनी होती है ना? हाँ सेम स्ट्राइक, मैं दिखा दूं आपको एक बार, कंफर्म हो जाएगा फिर। हम्म। मैं एक्चुअली अभी कुछ दिनों से बिल्कुल मैं होल्ड पे थी चीजों को लेके, मेरे यहाँ पे थोड़ा फंक्शन था, अच्छा, तो वही है, ऊपर से मुझे ऑफिस भी बुलाना स्टार्ट कर दिया है, तो और मुसीबत हो गई है। वर्क फ्रॉम होम खत्म कर दिया ना। कहाँ पे हो, TCS? HCL HCL। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वही बड़ी अ, मुसीबत है। सर आप ये आरओआई की बात कर रहे हो और आप सर एडवाइजरी भी दे रहे हो, तो सर हम तो आपके एडवाइजरी से ही प्रॉफिटेबल हो जाएंगे फिर। वो आपको जैसे होना है वैसे हो, वो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे। एक्स्ट्रा जनरेट करने के लिए, अल्फा जनरेट करने के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। एडवाइजरी में मैं सारे ट्रेड छोड़, एडवाइजरी का मेरा पर्पस पता है क्या होता है, कि बिल्कुल श्योर उसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि वो लॉस ना करे। पता लगा मैं उसको दे रहा हूँ ट्रेड्स और वो लॉस करके चला जाए, पहला ऑब्जेक्टिव ही होता है, तो वो फुलफिल रहता है। उसके बाद होता है कि मेरे को 4-5% महीने का बन जाए, ताकि कभी हम्म। मैं आगे किसी को दिखाता हूँ परफॉर्मेंस तो वो बनती रहे। अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ना, एक बार आप वो देख लो, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम आएगा अगर आप उसके कर लोगे मॉर्निंग 9-15 ट्रेड्स के लिए। ओके सर। अ, ये आपका हम लोग कब देख रहे थे, थर्सडे वाले दिन के लिए देखना था ना मैं। हम्म। तो थर्सडे कौन सी डेट थी, बैंक 7 तारीख निफ्टी को। की? 6 6 मार्च। नहीं, 6 मार्च। और सर आपने फेब करके सेव किया हुआ है, 6 फेब। थर्स थर्सडे कल ही था ना सर? थर्सडे ये होगा आई थिंक, मार्च ग्यारह नहीं मार्च मिलेगा सर, आपने 6 फेब लिखा हुआ है वीडियो में। 6 फेब लिखा है। यस सर। मैंने नहीं मैं कुछ नहीं करता, मैं तो रिकॉर्ड करके दे देता हूँ बस। अच्छा, ये देखो, अभी रुको मैं इनको ग्रुप पे डाल दूँ मैसेज। बाद में डाल दूंगा, पहले ये देख लूँ। ये नहीं है, इसके नेक्स्ट डे वाला कौन सा है, 7th का। 7th होगा ना? 7th का होगा, आपने 7th को डाला होगा। 7 कोई थर्सडे था सर, कल ही तो। नहीं नहीं, 4-7 फरवरी होगा ना, 4-7 तो ये अब 7 फेब थोड़ी हो, 7 मार्च। अच्छा, ये फरवरी की बात है, पुरानी नहीं बात। नहीं नहीं नहीं, कल की बात है, 7 मार्च का। बिग तो वही तो अपसाइड, सर। हाँ ये वाला। अब हम्म, देखो, कल ही की बात। इसमें मैं आपको कुछ ऑप्शन चेंज दिखाना चाहता हूँ। और ऋषि, मुझे ना एक ये बार वो देखो, भी दिखाइएगा। मैं ना एक बार, मैं बस जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंपॉर्टेंट नहीं होता तो नहीं बताता। ये हम्म। देखो, यहाँ पे देखोगे तो 100 रुपए के आसपास का आपका रेट चल रहा है, ठीक हम्म। है, और ये 41 चल रहा है। आप मोटा मोटा मान लो कि अगर आउट ऑफ द मनी का 67 चल रहा है, ठीक है, हम्म। 68-68 रुपीज का चल रहा है रेट, ठीक है, 25 पॉइंट आउट ऑफ द मनी का, और इसका चल रहा है 41 रुपीज, मतलब तकरीबन तकरीबन बहुत ज्यादा महंगा है, राइट। हम्म। हम्म। एक अगर ये 41 चल रहा है और बिल्कुल एग्जैक्टली 474 बंद हुई है एडजस्टेड के बाद, तो इसका 48 होता, 50 होता तो भी ठीक था, बट ये 67 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महंगी चल रही है कॉलें, राइट। ये 100 रुपए में जो आपको बताया तो ये वाली चल रही थी 450 की। अब हुआ क्या, नेगेटिव सेंटीमेंट में खुल गया, तो मैं 9-15 पे खुलते ही इस वाली कॉल को सेल किया मैंने 62 रुपीज पे, जो मैंने चांदनी पूछ रही थी अभी, 62 पे सेल करके मैंने इसको 32 पे कवर किया था ये वाली कॉल को, हालांकि जीरो हुई थी। और साथ में मैंने इसको 22,400 की पुट को शॉर्ट किया था 26 रुपीज पे। आप समझना, इसको मैंने किया एक क्वांटिटी और इसकी मैंने की दो क्वांटिटी।
क्योंकि यस। गामा इफेक्ट आता है बहुत तेज, आपको पता है ये बात। अगर मैं एक्सपायरी साइडवेज भी एक्सपेक्ट करता हूँ तब भी मैं शॉर्ट नहीं करता ऑप्शंस को, ठीक है। क्योंकि वो एकदम स्पाइक आता है, वो एकदम से भाग जाता है, आपने देखा है पिछले 3 महीने में बहुत चल रहा है। तो मैं फिर निफ्टी में चला गया था। तो ये और कहने का सर मतलब और सर अभी ये बस कॉल राइटर्स एक लोग भागे। हाँ, अभी तो ये तेजी का डेटा है। जब भी इतने महंगे रेट चल रहे होते हैं, गैप अप का डेटा सजेस्ट करता है कि मार्केट ऊपर खुलेगा, क्योंकि कॉल बायर्स हैं, सब लोग बाय कर करके गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये सारे बाय ही होंगे, टॉप पे जाके रेट बंद हुए ना। अब ओआई ये ऐड हुआ है तो हमें बाइंग मानते हैं ना कि ओआई बढ़ा और प्राइस भी बढ़ा, तो क्या होता हम्म। है? बाइंग। बुलिश हो जाता है। बुलिश नहीं, लॉन्ग होता है, ऑप्शन लॉन्ग होता है। अच्छा। अब वो पुट भी हो सकता है ना, पुट का ओआई बढ़ा, पुट का प्राइस बढ़ा तो पुट लॉन्ग होगा। अब ये सारे हम्म। आपके पुट शॉर्ट नहीं कह सकते, ये कॉल, ये जितना भी ओआई खड़ा है यहाँ पे, हम्म। ये कॉल राइटिंग नहीं कह सकते। आज का दिन जो चेंज आया है, ये दिख रहा है। तो अब ये हुआ क्या, ये बाइंग होगा, या जो लोग शॉर्ट करके गए हैं वो ये सोच के गए होंगे कि यार जो फंस गए हैं वो सारे ट्रैप हो गए हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना क्या होगा। कल हो गया, मार्केट खुल गई नेगेटिव, सेंटीमेंट खुला नेगेटिव, भले ही मार्केट 50 पॉइंट ऊपर खुली थी, लेकिन सेंटीमेंट हो गया नेगेटिव। अब हम्म। सेंटीमेंट नेगेटिव हो तो कॉल शॉर्ट करने से मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, बिकॉज बहुत महंगी महंगी कॉल है एक चीज। अब मैं ये यही सेम एनालिसिस कल के लिए बैठा रहा हूँ, जो मंडे आएगा। अब देखोगे पुट आपकी महंगी होके गई है, दिख रही है। हम्म। अब मार्केट हो गई है मजेदार, ऊपर खुल गई। देखो, अगर मैं डाउ फ्यूचर्स और ये एसजीएक्स निफ्टी की बात करता हूँ, मोस्टली क्रूशियल मंथली जॉब्स रिपोर्ट, ठीक है। तो ये आपका चल रहा है 118 पॉइंट ऊपर। और अगर मैं बात करता हूँ गिफ्ट निफ्टी की, गिफ्ट निफ्टी लाइव देखोगे अगर आप, तो 100 पॉइंट आई थिंक ऊपर चल रही है वो, ठीक है। नहीं खा रही है। 30, अच्छा 37 नहीं रह गई ये। अगर 70-80 पॉइंट ऊपर खुलेगी ना, तो पता है क्या होगा, ध्यान जैसे। समझना। 9:15 बज के एग्जैक्टली डॉट पे, 9:15, अभी मैं आपको जो चांदनी कह रही है, मैं कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखा दूंगा उसमें, ठीक है। तो उसमें एग्जैक्टली 9:15 करके मैंने ट्रेड मारा है। मैं बुल कॉल स्प्रेड लेके गया था निफ्टी का, उस बुल कॉल स्प्रेड में फटाफट खुलते ही लॉस बुक किया और फटाफट से मैंने कॉल शॉर्ट करना शुरू कर दी, ठीक है ना। तो मैं बुल कॉल स्प्रेड क्यों लेके गया, क्योंकि मार्केट में तेजी दिख रही थी, सारे कॉल लेटर ट्रैप हो गए थे, इसलिए बुल कॉल स्प्रेड लेके गया। वो नहीं चला, वो खुलते उसमें लॉस बुक किया, फटाफट से कॉल शॉर्ट करना बैठ गया। अब लेट से मैंने पुट का स्प्रेड लेके गया, तो अब मैं क्या करूँ, तुरंत ही खुलते ही मार्केट खुला ऊपर, तो ये वाली यहाँ पे खुलेगी पुट, समझ रहे हो। यस सर। तो ये इसके स्टॉप लॉस के साथ खुलते ही 9:15 पे मैं 135 रुपए, 134 रुपए जो भी होगा उस पर शॉर्ट करूंगा। और एकदम टारगेट चलता चल गया तो बहुत ही बढ़िया बात है, ऐसा लिस्ट को डाल के बैठ जाऊंगा। अभी नीचे आ गया, सपोर्ट पे आ गई पुट, यहाँ पे मैं कॉल शॉर्ट कर दूंगा। मतलब जब पुट बाय करने का मन करेगा मेरा, तो मैं कॉल शॉर्ट कर दूंगा। यहाँ वाला मैंने यहाँ पे भी प्रीमियम खा लिया और कॉल में भी प्रीमियम खा लिया, और समझ सर गए। ये पुट को आप बुक करेंगे या फिर रहने देंगे? रुको, तो ये सर एक्चुअली हाई पे है, इसलिए आप ऐसा करेंगे, शॉर्ट कर देंगे क्योंकि चांसेस ज्यादा हैं। दिखा देता हूँ एक बार, एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा। नहीं सर, आपकी जो ये पुट सेल की जो ट्रेड है वो रहने देंगे या फिर उसे बुक कर हाँ वो लेंगे? तो पड़ा रहेगा, वो तो पड़ा ही रहेगा। ये लेट से पड़ा मान लो रहेगा। आ गई 120 रुपीज पे आ गई, ठीक है। जब ये बट पुट सर इसमें नीचे आई थीटा होगी, खाना है। हाँ सुन, हाँ हाँ ठीक ठाक है, ये 120 आ गई, ठीक है। कल यहाँ पे आ गई 120, 115 पे। अब मैंने क्या किया, कॉलें बड़ी होंगी ऑब्वियस सी बात है, जब पुट गिरती है तो कॉल बढ़ती है, राइट। यस सर। तो कॉल मैंने 120 रुपए के आसपास की जो कॉल चल रहेगी उसको भी सेल कर दिया। अब आप मतलब समझना, जैसे मैं जो कॉल सेलर्स के एरिया में आएगी वैसे ही हम कॉल को शॉर्ट कर देंगे। ये बहुत नेक्स्ट लेवल का बता रहा हूँ मैं, जो आपको बता रहा हूँ। एक नॉर्मल स्ट्रेडल है, आप बेचते हो तो 120 रुपए का कॉल बेचते हो, 120 रुपए का पुट बेचते हो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, स्ट्रेडल स्टेंगल, राइट। यस सर। अब क्या होगा, जब ये 120 रुपए, अगर मैं अभी बेच रहा हूँ तो मेरे पास प्रीमियम कितना आया, 240 का, ठीक है, दोनों यस बेच सर। के। अब मैंने इसको बेचा था 138 रुपए पे, तो मेरी जो कॉस्टिंग सेलिंग की आई है वो आई है 258 रुपीज पे, राइट। तो मेरा स्टॉप लॉस दूर हो गया, आप समझ रहे हो। दूर हो गए क्यों, क्योंकि ये हमेशा मैं प्रॉफिट में, जब भी आप हैज, जो मैं लाइन बोलने जा रहा हूं वो ध्यान समझना। जब भी मैं हैज प्रॉफिट में बनाता हूं तो वो प्रॉफिटेबल ट्रेड बहुत लंबा प्रॉफिट तक दिखता है, मतलब जब तक मार्केट बहुत गंदा मूव ना कर दे तब तक वो आप प्रॉफिट में ही रहोगे, चाहे आईवीजी बढ़ जाए कुछ भी हो जाए, अगर आपने प्रॉफिट में हैज बनाया है। फॉर एग्जाम्पल,
मैंने एक कॉल बाय करी 120 रुपए पे, और 120 रुपए से वो कॉल आ गई 150 रुपए। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, तो मैं बुक कर लूँ इसको, या फिर मैं कोई हम्म, कॉल शॉर्ट कर दूं ऊपर की जो चल रही होगी 80 रुपए के आसपास की। तो जब ये हम्म, नीचे आएगा ना, तो मैं इसमें प्रॉफिट में रहूंगा, क्योंकि 80 वाला प्रॉफिट देगा, तो मैं बार बार M2M में मेरे को प्रॉफिट दिखता रहेगा। तो अगर हम्म। मैंने यही, जब भी मैं कोई स्ट्रेडल स्ट्रेंगल प्रॉफिट में मारता हूं, तो मेरा M2M हमेशा प्रॉफिट में रहता है। ठीक है। सर एक बार और बताइए सर, ये 120 ये 150 समझ में आया सर, 80 कब लेंगे आप? जो मैं लाइन बोल रहा हूं उसको फिर से सुनना। जब यस। भी हम हेज प्रॉफिट में बनाते हैं, हम्म। तब आपका प्रॉफिट M2M में बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप वो ट्रेड आपको प्रॉफिट में ही निकल के जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी आपका मार्केट अगेंस्ट में जाएगी, तो आपने तो प्रॉफिट में हेज बनाया ना, कभी भी लॉस में हेज बनाओगे तो जनरली ट्रेड लॉस में ही चलता है। ठीक है। अच्छा, अ, समझ गया सर। मैं मतलब देख सर ने हाँ। बताया कि एक एक जो मतलब शॉर्ट कवरिंग जो मूव आता है उसमें हम बाइंग करते हैं, उसके बाद जो हमें प्रॉफिट दिखता है तो उसके साथ जो साइडवेज मार्केट रहता है उसमें सारा वाइप आउट हो जाता है, तो हम ओटीएम को सेल कर देंगे, मतलब नियर हाँ, ओटीएम। मैं क्या करना है मुझे, मैंने ऑप्शन बाय किया 50 रुपए का। मुझे ये, आप मेरी कोई लाइव ट्रेडिंग की वीडियो दिसंबर वाले महीने की उठा के देखना, उसमें मैं ये करता था। एक सौ हम्म। 10 रुपए, 100 रुपए पे मैंने लेट से बाय किया। अब 100 रुपए से वो 120 आ गया, बट मुझे ना ट्रेड चलाना है लंबा। ठीक है। हम्म। टॉप लॉस तो मैं उसी हिसाब से दूंगा जैसे मुझे देना होता है, लेकिन मैं टारगेट्स बड़े प्लान करता हूँ। तो अब मुझे 120 पे करना है, लेकिन मुझे लगता है यार कि मुझे अगर ये नीचे आएगा, 100 रुपए आता है, आपको पता है 100 रुपए से कोई ऑप्शन 120 जाता है, तो वो जनरली वापस 100 रुपए पे आ जाता है। क्योंकि वो हम्म। मोमेंटम के साथ, जैसे मोमेंटम लूज होता है तो वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है ऑप्शन। अब इस केस में मेरा ट्रेलिंग कॉस्ट पे ऐसा हिट बहुत होता है, ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ। 100 रुपए पे यस। बाई किया, 120 गया। अब मैंने अपनी हम्म। कॉस्ट पे ऐसा ले आया कि मैं 100 रुपए पे आएगा तो मैं निकाल दूंगा, राइट। लेकिन वो हम्म। कट जाता है। उस केस में मुझे M2M में लॉस ना देखना है, तो मैंने क्या किया, एक 50 रुपए वाला ऑप्शन को सेल कर दिया। तो अभी अगर 100 रुपए पे आएगा ना वापस, तो ये 50 रुपए वाला मुझे प्रॉफिट दे जाएगा जो मैंने ऊपर की कॉल बेची है। बिल्कुल, अब समझ गया सर। अब मैं क्योंकि क्या करूंगा, तो इस निकल सर जाता आप पचास है रुपए का कभी। इसमें प्रॉफिट से बुक कर दूंगा, 100 रुपए, ताकि हम्म। मेरी कॉस्ट पे नहीं कटेगा, और मान लो ऐसा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो कुछ तो हम्म। आ जाएगा। लेकिन चांसेस क्या होंगे कि यहाँ से मैं प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जब मैं आपको बिल्कुल। ऑप्शन बाइंग करता था, तो मैं आपको एक चीज बताता था, जो कॉन्सेप्ट बताया था वही सेम चीज अब फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बिकॉज विक्स ज्यादा थी तो मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करता था, जब ऑप्शन विक्स कम होती तो मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ। अब समझना क्या, हम्म। मैंने 300 रुपए वाला ऑप्शन बाय किया। ठीक है। मेरा स्टॉप यस लॉस सर। इसमें बैठता था, एटीएम आपको 300 350 में मिलती था जब विक्स लो होती थी। ठीक है। इसमें स्टॉप लॉस मेरा बैठा था 40 पॉइंट का। ठीक, यानी 260 का स्टॉप लॉस बैठा। और मेरा टारगेट बैठा था 360 रुपीज का, 40 है ना, तो 380 का टारगेट बैठा था। अब मैं इसमें क्या करता था, 90 क्वांटिटी लेट से मुझे बाय करनी है, 5 लॉट पे ट्रेड कर रहा हूँ। तो जैसे हम्म। ही ये फर्स्ट टारगेट 340 आएगा, यानी कि 1:1 आएगा, तो मैं अपना 60 क्वांटिटी या 75 क्वांटिटी को बुक कर दूंगा। ठीक है। वापस से अपनी बिड लगा दूंगा 300 पे बाय करने की। अब समझना क्या होता है, वही सेम कॉन्सेप्ट को रिपीट करो, हमें क्या करना है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है, पैसा बनाना है बस। ओके सर। सेम सेम सेटअप पे। अब देखो, 300 रुपए पे मैंने बाय किया। वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा, 260 रुपीज का स्टॉप लॉस कट गया, तो 40 रुपए का मेरा 90 क्वांटिटी करूंगा तो 3600 रुपीज का एसएल आ रहा है पर ट्रेड पे। ठीक है। हम्म। अब अगर ये 300 से लेट से वो चला गया 340, तो मैं क्या करूंगा, 60 क्वांटिटी मैंने इसमें से बुक कर दी, यानी 2400 रुपये मेरी जेब में आ गए। ठीक है। यस। और वापस से इस 60 क्वांटिटी को बाय रेट पे लगा दिया, 302 रुपए पे बिड लगा दिया। ठीक, 300, हम्म। 302, 305, वो जित श्रद्धा अनुसार लगा दो आसपास अपनी कॉस्ट के। अब ये वापस आ गया, तो मेरी 60 क्वांटिटी बाय हो गई। अभी वापस से जब 400 गया, क्योंकि आपको पता है 300 से 400 ऑप्शन जाता है तो रुक रुक के जाता है, डायरेक्टली बिल्कुल चला सर। जाए वो शॉर्ट कवरिंग का केस जनरली नहीं आता है ना, डेली नहीं आता हम्म। वो ट्रेड। तो वापस से अगर ये 400 चला गया, तो मेरे को 90 क्वांटिटी पे प्रॉफिट मिलेगा कितना, 100 पॉइंट का तकरीबन। मान लो अगर मैं 100 पॉइंट ले लिए तो 9,000 रुपये मुझे ये प्रॉफिट मिला, और मैंने 2400 रुपये बुक कर लिए। तो ये बेस्ट के सिनेरियो है कि मेरे को 11,000 रुपये आए पर ट्रेड के, 3600 रुपये के स्टॉप लॉस पे। ये बेस्ट सिनेरियो है। ठीक है, मैंने 100 पॉइंट लिए। इसके अलावा अब क्या हो सकता है कि 3 वर्ष इसमें क्या होगा, 300 रुपीज का आपका वापस से ये 260 आ जाए, तो 2700 रुपये का मुझे लॉस लग जाएगा। 40 रुपए का रेट है, 40 इंटू 90 क्वांटिटी है, तो 3600 रुपये का लॉस लगेगा, राइट। यस सर।
सेकंड जब मैंने यहाँ पे करा 3600 का लॉस लगा। अब 3600 का लॉस लगेगा तो 2400 का प्रॉफिट तो मैं बुक कर चुका हूँ, तो 1200 रुपए का ही लॉस लगेगा ट्रेड में। अब वेरेस क्या होगा, और ऊपर चला गया कहीं भी चला जाएगा, आपको इस ट्रेड में 1200 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि मैंने 1:1 पे आधी क्वांटिटी को बुक कर लिया। ये जनरली मैं ऐसा ही करता था इन दैट केस, जब मैं ऑप्शन बाइंग करता था। या तो मैं ये करता था कि 1:1 पे मैं कोई ऑप्शन बेच देता था। जैसे 300 पे मैंने बाय किया, ठीक है, 340 आ गया रेट, ठीक, तो मैंने क्या किया, एक 120 रुपीज का एक बैंक निफ्टी का ऑप्शन बेच दिया। अब ये 300 पे वापस आएगा, तो ये 120 वाला आपका मान के चलो कि 100 रुपए का हो जाएगा, 100 रुपए, 105 रुपए का। तो मैं इसका प्रॉफिट बुक कर लूंगा और 300 पे कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है, सेम ही रिस्क रिवॉर्ड पे मैंने ज्यादा पैसा बना लिया। ठीक। Yes. नहीं अब नहीं आपने एक एक मिनट, बस बस मैं पूरा कर लूँ ना, बस बस बस। अच्छा हाँ 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 अब वर्स्ट केस क्या होगा कि वो वापस आपके रेट पे नहीं आया। राइट, मान लो वो 90 क्वांटिटी से आपका आपका 300 रुपए के रेट पे नहीं आया, 340 से वो सीधा 400 पहुंच गया। तो क्या हो गया, हम्म मेरे पास 30 क्वांटिटी पे तो प्रॉफिट बुक हो ही रहा है ना। 30 क्वांटिटी पे 100 पॉइंट मिल रहे हैं, 60 क्वांटिटी पे 40 मिले, प्रॉफिट तब भी हुआ। तो सारे सिनेरियो बैठा लिए, और मैंने, अगर मैं आपको बताता हूँ, जो 10 में से अगर मैं 10 ट्रेड्स लेता हूँ, 3 के तो सीधा एसएल जाते हैं, ठीक है, 3 तो स्टॉप लॉस सीधा जाएंगे। 7 ट्रेड्स, 7 में से 5 ट्रेड्स आपके इस तरीके की मिलेंगी जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है। 2 ट्रेड आपको सीधा रॉकेट बन चुके होंगे, वो आपको टारगेट ही दे जाएंगे सीधा, उसमें आपको हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर इन 5 ट्रेड में आपने इससे कर लिया कि 1200 रुपए का एसएल लगा, और हो सकता है इस 3 में से एक एसएल ऐसा लगा जो 1200 रुपए का लगा हो, राइट, Yes, sir. मैं 90 क्वांटिटी स्टैंडर्ड मान रहा हूँ। तो ये तरीके होते हैं, आपको सेम तरीके में, सेम ही सेटअप पे, सेम ही चीज में, बस हमने थोड़ा सा हेरा फेरी क्वांटिटी साइजिंग के साथ कर ली। अब पूछ लो जिसको जो क्वेश्चन पूछना है। पूछो। हेलो। लीव कर गई है शायद प्रीति। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं है तो सर, सभी लोग हैं। तो सर इसी को M2M पैटर्न आप कह रहे थे? M2M पैटर्न, हाँ, ये तो जैसे पहले वाला केस हो गया ना, ये जब है, विक्स लो थी। ये बाइंग का सर ने बताया, ये ऑप्शन बाइंग का केस था। बाइंग बाइंग का केस है ये। और अब सर नहीं सेलिंग में। ऋषि हाँ हाँ। मैं ये पूछ रही थी जैसे अभी आपने जो एग्जांपल दिया था कि 300 पे आपने बाय कर लिया हम्म। और 340 तक वो गया, नाउ यू नो कि वो वापस आने के चांसेस होते ही हैं मोस्टली, है ना, जो अगर बिल्कुल पीक में जाता है तो उस केस में आपने 120 का सेल कर दिया हाँ, और 100 तक वो ऑलमोस्ट आएगा। तो जैसे जो 340 पहुंचा तो आप 340 पे बुक करोगे ना उसको, फिर जो पहले वाला खरीदा आपने? नहीं नहीं नहीं, ये दो केस सिनेरियो हैं। मैंने ये आपका पुराना वाला केस डिस्कस कर लिया जो मैंने 1 महीने 2 डेढ़ महीने पहले बताया था। एक सिनेरियो तो ये होता है कि मैंने 300 पे बाई किया, जैसे ही मुझे 1:1 दिखा स्क्रीन पे, मैंने हम्म। एक कॉल को शॉर्ट कर दिया, मतलब दूर की जो 100 120 रुपए की चल रही है, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो वो जब वो नीचे आएगा, साइडवेज होने पे थोड़ा बहुत नीचे आएगा, तो होगा क्या, हाँ 20 रुपए वाला मुझे कुछ प्रॉफिट दे जाएगा। तो एक हाँ केस सिनेरियो तो ये बन रहा है। दूसरा केस सिनेरियो क्या बनता है कि मैं ऑप्शन, मेरे पास मार्जिन नहीं है, लेट से मेरे पास 10,000 रुपए का अकाउंट है, एग्जांपल ले रहा हूँ, 10,000 15, जिसमें ऑप्शन सेल एक भी नहीं कर सकता, एग्जांपल ले हम्म रहा हूँ, ठीक है। तो हम्म उस केस में मैं क्या करूंगा, 300 पे लिया, 1:1 पे मैंने हाफ क्वांटिटी बुक कर दी, और हम्म वापस से रेट कम पे लगा दिया। हम्म ये पता है मैं कब बता रहा हूँ, जब भी आप रिवर्सल्स प्लान करते हो ना, तो रिवर्सल में ये इतना बढ़िया काम करता है, इतना बढ़िया काम करता है, बस आप पूछो मत। रिवर्सल क्यों? क्योंकि रिवर्सल में आपको पता है, जैसे यहाँ पे आप यहाँ तो बाय नहीं कर सकते, बराबर है, मार्केट यहाँ से नीचे आया, आप रिवर्सल प्लान कर रहे हो, यहाँ नहीं कर सकते। आपने लेट से बाय किया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ बाय किया, ठीक है, इसके हैंडल पे, राइट। अभी वापस से आपकी कॉस्ट के पास आया, ऊपर जाने के बाद वापस ऊपर गया, आप देखो फिर से कॉस्ट पे आया, आपका आपने बाय किया 111 पे, आपने स्टॉप लॉस लगाया 111 के अनुसार, इससे थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाया, लेकिन आपके पास आ रहा है बार बार, राइट, राइट। यस सर। तो इस यही वाला केस होता है जब भी आप रिवर्सल प्लान करते हो। अब आप चार्ट पे देखोगे तो चार्ट पे मुझे ऊपर से ये पुट बढ़ रही है, यानी कि मैं बेचने का काम कर रहा हूँ। मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और ये आपका इस तरीके से नीचे आ रहा है। लेकिन इस तरीके से भी पुल बैक देता है ना,
तो बेसिकली आपका पुट गिर जाएगा पुल बैक में। आपने तो क्या लगाया, इसके थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगाया हुआ है ना? तो वो यस चीज सर। है। तो उस केस में आपका ये बहुत रिवर्सल ट्रेड्स में ये सबसे ज्यादा काम करता है, और रिवर्सल में ही मैं ज्यादातर प्लान करता हूँ ट्रेड्स को, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल होता है। 1:3 लेना हो या 1:4 लेना हो, रिवर्सल पे ही मिलता है। हम्म। तो वो चीज है। और आपको पता, आपने इतने टाइम से मार्केट किया, आपको पता तो चली गया होगी 10 में से 7 दिन से ज्यादा, 8 दिन, 7 से 8 दिन रिवर्सल आता है। रिवर्सल के ज्यादा ट्रेड। यस सर। आप देखोगे कभी भी इसमें भी एक फ्राइडे वाला दिन था जो आपका टोटली ट्रेंडिंग था, राइट? वो लास्ट फ्राइडे जो था ये वाला, इसको इसमें कोई रिवर्सल नहीं आया। यहाँ पे आपको यहाँ स्टॉप लॉस कट सकता था, इस जगह पे 5 मिनट पे नेगेटिव एक्शन बना था यहाँ पे, ठीक है? तो यस। आपका बाकी कहीं पे भी आप देखोगे तो, कोई भी जनरली दिन देखोगे तो आप, मार्केट नीचे आया, ठीक है, नीचे आने के बाद इसमें भी आपका रिवर्सल नहीं आया है, आया नहीं, लेकिन आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे या फिर आपका छोटा मोटा स्टॉप लॉस लग जाएगा। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद वापस ऊपर गया, ठीक है? आपको 70-80 पॉइंट का ट्रेड मिल जाता है, मतलब रिवर्सल में। हम्म। वाह। सर आपने जो वो बताया था सर, ये सेल कर देना है वापस से, मतलब बाइंग करके जा रहे हो और फिर हमें लगता है कि अगर यहाँ से रिवर्सल आएगा तो सेल, अभी जो आपने बताया सर, तो उसमें सर स्टॉप लॉस क्या लगेगा, जो आपने 120 का सेल करने का बताया? चलो चलो, कल का केस डिस्कस करते हैं, कल मंडे को यही कर लेना जो मैं बता रहा हूँ। अगर मार्केट 40 पॉइंट, 30-40 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, ये ऑप्शन खुलेगा नीचे, ठीक है? अब 138 से ऊपर 140 का स्टॉप लॉस डाल देना सिस्टम में, ठीक? और इसको बैठे रहने देना। जैसे ही सपोर्ट इस ऑप्शन का दिख रहा है मुझे 111 रुपए के आसपास, जैसे ही 111 के आसपास आ जाए, ठीक, तो आप क्या करोगे, एक कॉल को सेल कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे कॉल महंगी हो चुकी होंगी, जब पुट गिर रही होगी तो कॉल महंगी होगी। हम्म। एक काम करना, एक काम करो, 9:15 पे मैं कल लाइव आ जाऊंगा आपके पास मंडे को, आपको आइडिया लग जाएगा। मंडे। ओके सर। हाँ, मंडे और को। सर ये आप साइकोलॉजी के लिए क्या करते हैं सर? मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी कैसे है? जिस दिन 9:15 पे खुला साई आपने सीधे सर कट कर दिया और वापस से ट्रेड डाल दिया सर, ये कैसे हाँ, किया सर? साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है कि जब भी मैं ट्रेड में एंट्री लेता हूँ, तो मैं अपनी औकात के हिसाब से स्टॉप लॉस रखता हूँ कि भैया मैं इतना स्टॉप लॉस दे सकता हूँ। जैसे आपको, आप लाइव ट्रेडिंग में नहीं थे ना अभी, थर्सडे वाले दिन जिस दिन मैं लाइव था, मेरे को M2 में 12K का लॉस दिख रहा था, ठीक है? लेकिन मेरे को पता था कि हाँ मैं इतना जितना कैपेबल हूँ, कि हाँ मैं इतना हम्म। कर सकता हूँ, तो वहीं तक राइट। मैं पहुंचता हूँ, उससे ज्यादा मैं आगे नहीं बढ़ता। ट्रेड में आज लॉस लग जाएगा मुझे, जिस दिन आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया कि यार ये लॉस लगेगा, कोई बात नहीं, कल पूरा कर लूंगा इसको मैं, उस दिन आपकी साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको सेटअप पे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, राइट? कि नहीं आपको सर, कॉन्फिडेंस आ जाए। साथ ही साथ यस। साथ ही साथ मेरे ख्याल से जैसे अगर हम लोग न्यू जो हैं, तो एज अ बिगनर हम लोगों को एक अपने प्रिंसिपल्स पे चलना चाहिए, मैं या आपको ये बताता कहो हूँ, कि सेट मैं ऑफ आपको रूल्स पे बताता हूँ, चलना चाहिए। सिंपल एक काम करो, आपको 400-500 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है? हम्म। 90 डेज, नेक्स्ट 90 डेज हम्म। का अपने आप से चैलेंज लो कि मुझे इस 90 डेज में, लेट से दिन में एक ट्रेड अमूमन करते हो तो, या 2 ट्रेड कर लेते हो तो, मैं मान के चलता हूँ कि 150 ट्रेड्स ले रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल हम्म। की, ठीक है? नेक्स्ट हम्म। 90 डेज में हम्म। इस 150 में मुझे सिर्फ बुल कॉल स्प्रेड पे जाना है या बेयर स्प्रेड पे जाना है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि एकदम से मार्केट गिरेगी या बढ़ेगी ना, तो आप घबराओगे हम्म। नहीं, क्योंकि अभी कॉल फायदा दे रही होगी, ऊपर वाली या नीचे वाली, ठीक है? इस एक हम्म। लॉट पे स्टॉप लॉस रखो, निफ्टी का कर रहे हो तो 500 रुपए का स्टॉप लॉस रखो, और 750 रुपए का प्रॉफिट रखो, ठीक है? हम्म। ओके। और इस तरीके से अपना, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं, पर ट्रेड वाइज, हर ट्रेड का जर्नल बनाओ। हम्म। यहाँ पे आप देखोगे तो जितने भी ट्रेड्स आप ले रहे हो, गलती कर रहे हो, सही कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है, सारा ट्रेड का जर्नल, मैं 7th का नहीं बनाया था, 7th में कॉल पुट दोनों शॉर्ट किया हुआ था, तो उसका जर्नल नहीं बनाया, बाकी सारे जर्नल बने हुए हैं, नहीं दिख रहा तो है? जैसे बुल बुल कॉल स्प्रेड या फिर बियर कॉल स्प्रेड अगर बनाएंगे, तो वो हाँ जो भी सिचुएशन होगी मार्केट की या कंडीशंस होगी उन बेसिस पे करेंगे ना। हाँ, उसी पे ही करना है आपको, और स्प्रेड में ही रहना है। मतलब जब भी मुझे बाय करने का मन करे तो मैं नेकेड कॉल नहीं बाय करूंगा, अगले 90 डेज नहीं हम्म। करूंगा बस। उस मैं मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, अगर आपने 90 दिन मार्केट्स को समझ लिया,
मैं बिना चार्ट के सिर्फ प्राइसेस के बेसिस पे ट्रेड मार सकता हूँ, सिर्फ प्राइसेस। मुझे निफ्टी का स्पॉट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ प्राइसेस देख के ट्रेड मार सकता हूँ अपने। एक पॉइंट आता है, अभी एग्रेसिव बाय करना है, एग्रेसिव सेल करना है, अब ट्रेड को होल्ड करना है, इंट्यूशन बता देती है आपकी। यहाँ पे आप देख लो 38,000 का प्रॉफिट, ये दिस वॉज द बिगेस्ट प्रॉफिट, ठीक है, एक एक ट्रेड में। आपको पता है कि मैं कभी भी 10 से 12 हजार रुपए का ट्रेड का प्लान होता है, हद से हद 20 तक पहुंचता है, ठीक है। और लॉस में रखता हूँ 4 हजार से 5 हजार रुपए का पर ट्रेड पे। हद से हद स्ट्रेच कर लूँ ट्रेड का। अगर मेरा निफ्टी का चल रहा है तो निफ्टी का ट्रेड, बैंक निफ्टी का चल रहा है तो 6 हजार का अलग एसएल बैठता है, 5 से 6 हजार का, 5 से 6 हजार का अलग बैठता है, तो 12 हजार का हो जाएगा एसएल, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा मेरा, ये यहाँ पे आपका टारगेट देख रहे हो 38,000 का लिया है। अब ये क्यों लिया 38,000 का, बिकॉज इंट्यूशन बता देती है राइट ट्रेड्स करके। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि जब भी वीकली उसके स्ट्रक्चर तोड़ता है कॉल पुट राइटिंग का, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। आप ये लोग डेली बेसिस पे मेंटेन करते हो जो मैंने ऑप्शन राइटिंग टेबल्स बताए थे, यस सर। उसमें जब देखोगे ना प्राइसेस देख के, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका हाँ हाँ ये टूट रहा है, लेवल नहीं टूट रहा है, ठीक है। ऑप्शन राइटिंग लेवल्स क्या कर दिया इसने, मिटा दिए क्या, ये आ गए, ठीक है। ये सारे आपको मेंटेन करके रखने हैं। अब ये जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ क्या है, 20,900 का कॉल राइटिंग है 205 पे, ठीक है। तो मैं अपने वापस से धन पे ही गया और 20,900 का मैंने लगाया। 20,900 का ये है, ये राइटिंग है, देख रहे हो 197 है लगा हुआ है मेरे पे। अब देखो सी 233 पे अगर आपने प्रॉफिट तो बुक कर सकते हैं ना कॉल साइड का, राइट। रेट लगा एग्जैक्टली वहीं से लौटा। अब अगर इस नेगेटिव कैंडल पे 188 पे मैं बेच दूं, ठीक है, यस सर। और स्टॉप लॉस लगा लूं 200 रुपए का, तो मुझे विद इन अ टाइम फ्रेम मुझे कुछ पता ही नहीं चला, एकदम से प्रॉफिट मिल गया। ये यहाँ रेट से देख के। 185 से लेके 171 तक तो मुझे ट्रेल करने का भी मौका नहीं दिया उसने, राइट। 1:1 तो सीधा मिल गया। अब यहाँ पे बिल्कुल। लेट से आप पुट का चार्ट, पुट बाय करनी है, वो कॉल बेचने का मतलब पुट बाय करनी है। तो ये जब ध्यान से समझना, अरे 1 मिनट म्यूट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। जब ये यहाँ से ऊपर पहुंचेगा तो ऑब्वियसली वही 300 वाला कॉन्सेप्ट याद है, 300 से 340 पहुंचा, 1:1 पे मैंने हाफ कर लिया, यहाँ से 1:1 मिल गया मुझे, इस जगह पे मैंने हाफ बुक किया। वापस से जब ये ऊपर पहुंचोगा तो पुट ज्यादा गिरी होगी, देखो ध्यान से, यहाँ से नीचे गिरी तो पुट बड़ी होगी। अरे यार ये लो, यस सर। ये लो 20,900 कॉल और 21,000 की पुट, ये रही, ठीक है। लेट से आपने यहाँ पे रिवर्सल प्लान किया, इसको देख के 197 को देख के यहाँ पे आपका रिवर्सल आया, बाय किया, राइट। अब बाय करके 1:1 पे मैंने हाफ ले लिया, वापस से मैंने हाफ लिया, और जब नीचे आया रेट तो मैंने हाफ, और वही सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने भी 300 360 वाला बताया था, 340 वाला, ठीक है। सर अभी नीचे आया तो इसमें मेरे पास स्टॉप वापस लॉस से ट्रेल नहीं क्वांटिटी आ होगा गई ना? है। हाफ आपने सेल कर दिया सर। हाँ, हाफ 90 मैंने सर सेल। क्वांटिटी इसमें बाय करी थी, और 90 क्वांटिटी बाय करने के बाद मैंने 60 क्वांटिटी निकाल ली थी 1:1 पे। उसके बाद 60 हम्म। निकालने के बाद वापस से नीचे की लेवल बाय कर ली थी, और वापस में टारगेट होगा तो मेरे को डबल हो जाएगा। तो हाँ तो यहाँ वो पे लेट से मैंने सर इसको देख के बाय किया था इस कैंडल पे, इस जगह पे, ठीक है। बिल्कुल मेरा सर, स्टॉप लॉस समझ गया इससे सर। 79 से थोड़ा सा नीचे होगा, 77 के आसपास होगा। हम्म। अभी 77 से 1:1 कितना बैठेगा मेरा, तकरीबन 13 रुपए का। तो 13 रुपए यहाँ से 13। कितना होता है, 103 रुपए। 103 रुपए हम्म। मैंने हाफ क्वांटिटी यहाँ पे निकाल दी होगी, ठीक है। बिल्कुल सर, और समझ वापस गया। से कॉस्ट पे बिड लगा के बैठ गया 90 रुपए पे, ठीक। हम्म। ये ऊपर गया 110 तक गया, वापस से आपके दोबारा ट्रेड, आपकी एंट्री मिल गई, जो बची हुई 30 क्वांटिटी थी, हम्म। हम्म। सॉरी 60 क्वांटिटी में तो बुक कर लिया था, 60 बची, और वापस से आपको मिल गया, तो इसमें इसी सेम स्टॉप लॉस पे आपने डबल प्रॉफिट बना लिया। तो ये रिवर्सल का बिल्कुल सर, ट्रेड था, राइट। रिवर्सल क्या होता है, मार्केट नीचे आ रहा है आपको बाय करना है, ऊपर जा रहा है आपको सेल करना है ना, समझ गया सर। राइट, गॉट इट। तो ये आपका हो गया इसमें। अब सेम चीज आपको, ये लेवल्स आपको हमेशा मेंटेन करके रखनी होती है, मैंने आपको बता ही चुका था इसमें, ठीक है। तो ये आपका हो गया, क्या बोलते हैं इसका, रिस्क मैनेजमेंट वाला पॉइंट हो गया, और ऑप्शन का हो गया। अभी इसका ही हम देख लेते हैं सिंपल, कहाँ गया आपका। ऋषि आप वो बताने वाले थे ना आज स्टॉक फिल्टर कैसे करते हैं? हाँ, स्टॉक्स में कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे खो गया थोड़ा सा, क्योंकि वो था, ठीक है। तो अभी ये यहाँ तक सबको समझ में आ गया, तो मैं स्टॉक्स पे चलूँ। हम्म। सर अभी कुछ हो तो बता दीजिए ना प्लीज सर। नहीं नहीं, स्टॉक्स में यही तो था। बाद में सीख लेंगे। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक्स का मेन था ना, नहीं तो फिर हम भूल जाएंगे वो।
स्टॉक्स कैसे फिल्टर करना है, क्या चीज करना है, वो हम देखेंगे। सेम कॉन्सेप्ट हमारे वही लगने वाले हैं, बस स्टॉक्स कौन से निकल के आ रहे हैं वो देखने हैं, राइट? नेक्स्ट सर क्लास में। नहीं सर। क्या? नहीं, आपको जो मर्जी हो कर लो, मेरे को तो मार्केट से हमेशा प्यार रहता है, तो मैं हमेशा ही करता रहता हूँ कभी भी। आपको जो मर्जी हो आप वैसा कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आज जैसे कुछ लोग हैं भी नहीं, मनप्रीत भी नहीं है, मधुर तो है। सर मुझे एक ये काम, आगे अभी सीखना है सर, ये प्राइजेस कैसे काम करते हैं। वो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे ना, वैसे वैसे होता रहेगा। प्राइजेस मतलब? ये सारे ऑप्शन के चार्ट। ये अच्छा तो आपको ऋषि, आप ही, हाँ ऋषि आप एक दिन वो एक एपीआई दिखा रहे थे फायर की, हाँ। मुझे एक बार दिखा दोगे उसमें क्या क्या वैल्यूज आती हैं? मैं एक्चुअली ना पाइथन सीख रही हूँ। अच्छा, पाइथन सीख रहे हैं आप? हाँ तो मैं इसको तो, लास्ट में बताऊं, लास्ट में बताऊं? हाँ हाँ हाँ, जब चलेगा चलेगा, मैं मीटिंग एक्चुअली स्टॉप मुझे हुआ, थोड़ा सा वो रिकॉर्डिंग स्टॉप लेना था करके। आइडिया बस। हम्म। कोई दिक्कत नहीं। वेब सॉकेट पे काम कर रहे हैं? हम्म। वेब सॉकेट पे? नहीं, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, मैं उस पे काम हाँ। करूंगी क्योंकि मैं जो नहीं पाइथन नहीं, सीखने की जब वेब सॉकेट ट्राई। सीख लो ना, जब वेब सॉकेट सीख लो, वेब सॉकेट से हम्म। डेटा कैसे फैच करते हैं, तब आएगा हम्म। वो, नहीं तो अभी कोई फायदा नहीं है। मतलब वो चैप्टर्स, वेब सॉकेट वर्ड्स याद रखना, जब भी वेब सॉकेट होगा तभी। हाँ हाँ, वो ठीक तो मैं समझ गई। बट मैं क्या देख रही थी ना, मैं वो देखना चाह रही थी कि हम क्या क्या निकाल सकते हैं उसमें से, क्योंकि मैं अभी तक बहुत सारी जगह पे मैंने देखा कि हम 3 मिनट से पहले तो एनएससी का डेटा ला नहीं सकते, है। हम्म। है ना, वो 3 मिनट में ही अप टू डेट होता है। हाँ। तो मैं क्या कोशिश कर रही थी, मतलब एक पाइथन के थ्रू सेटअप बनाने का ट्राई कर रही थी। तो मैंने खुद से स्टार्ट तो कर दिया है लर्निंग, और क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट तो है ही और मुझे करना भी है कभी ना कभी। अगर आपको कोडिंग करना है ना, तो कोडिंग का बिजनेस भी बहुत अच्छा है। मतलब मेरे को, जैसे मेरी जैसी फर्म्स होती हैं, उनको चाहिए होते हैं सॉफ्टवेयर्स। हम्म। तो ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चलता है, कि क्योंकि मेंटेनेंस होती है। इन्फोसिस कंपनी तो चली इसी पे रही है, इन्फोसिस, आपकी HCL टेक भी वैसा ही है, हाँ राइट? हाँ हाँ हाँ। नहीं सारे एक्चुअली प्रोजेक्ट मुझे आपके होते हैं। मुझे ना जॉब वो को क्विट करना ही पड़ेगा कहीं किसी ना किसी रीजन से। हम्म। तो मैं फिर उस हिसाब से भी अपना थोड़ा सा खुद की लर्निंग पे भी ध्यान दे रही हूँ, देखो, ताकि ट्रेडिंग मैं को घर। करियर बना सकते हो आप, लेकिन पहले एक सोर्स ऑफ इनकम होता है ना। जैसे मेरे पास भी अभी कोई कमाने का सच प्रेशर नहीं है, जहां हम्म। मेरे को कमाने का हो, कोई नहीं नहीं मेरे को इसके अलावा नहीं चलाना है, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल फैक्टर आएगा, क्योंकि मुझे घर पे 10,000 रुपये लेके आने ही आने होंगे। आप समझ रहे हो? तो वो एक नहीं इशू मुझे तो है ना। कुछ नहीं लाना ना। हाँ, नहीं तो वो ठीक है बात, लेकिन जब लूजिंग स्ट्रीक आती है ना, जब ड्रॉडाउन्स हम्म। लगते हैं, तो जैसे हम्म। आपने फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए कमाए 6 महीने में, एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ उसके बाद ये हाँ। 10 लाख रुपए से वापस से 500 हो जाते हैं। मतलब 10 लाख का मैं बात प्रॉफिट अब 5 लाख आपकी का रह बात जाता है। समझ गई, आपकी हम्म, बात मैं समझ गई, लेकिन मेरे ना कुछ वो है, रूल्स है जो अगर मैं माइंड में अगर सेट कर लेती हूँ तो मैं फिर उनसे हटती नहीं हूँ। मतलब हम्म। ये एक बहुत अच्छी आदत है जो मैं खुद को समझती हूँ। वो बात अलग है कि वो कितने दिन चलेगी कितने दिन नहीं। हम्म। पर ये है कि अगर मैंने सेट कर लिया कि मुझे मतलब जैसे आपने जो ये चीजें बताई थी कि जो हमारा बायर्स वाला अकाउंट होता है उसमें मैं भले ही उसे कितना भी कमा लूं, लेकिन मैं उसको लास्ट में 50,000 पे ही रखता हूँ, है राइट। ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। तो मेरा मेरा भी वही मोटिव है कि मैं चाहे अगर मैं प्रॉफिटेबल इसमें बन गई एक टाइम पे, और मैं चाहे कितना भी कमा लूं, जो मेरा स्टार्टिंग फेज का वो रहेगा ना, मैं उतने पे ही रहना पसंद करूंगी अमाउंट। उसका रीजन ये है कि मतलब एटलीस्ट उससे कोई जो आप जो बोल रहे हो ना कि इतने से इतना हो जाएगा, वो झटका मेरा कभी नहीं लगेगा, हम्म। तो फिर कर सकते हो। है ना। सर तो एक मैं क्वेश्चन मतलब था। मेरे अंदर है सर थोड़ा सा कि मैं अपने प्रिंसिपल पे थोड़ा स्टिक रहती हूँ। सर सर मंडे को रिवर्सल प्लान कर सकते हैं निफ्टी में। देखो, निफ्ट बेस्ट एनालिसिस बताता हूँ आपको, निफ्टी का क्या करना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, हमेशा इसी तरीके से फॉर्मेट में एनालिसिस करने। अच्छा ये बताओ, स्टॉक्स करने नहीं करने, तो फिर हम इसमें बढ़े, जैसा आप मेरे को बताओगे वैसे कर लेंगे। सर पहले थोड़ा ये सा बता कॉन्सेप्ट। दीजिए, क्योंकि मुझे मैं अभी क्या कर रही हूँ ना, मैं अभी ऑप्शंस कर नहीं पा रही हूँ, तो मैं स्टॉक्स पे लगा देती हूँ। फिर उसमें तो जैसे ही मेरा 3-4 हज़ार रुपए लगता है, चार दीदी पांच दिन में मैं कल निकाल कल लेती का हूँ। क्लास रख लेते हैं ना स्टॉक के लिए। हाँ हाँ, कल का रख लो, कोई दिक्कत नहीं, कल रख आज का लो, ठीक इसमें है, कर लो। कोई दिक्कत नहीं, कल रख लेंगे, किसी हाँ दिन। सर, बाकी मनप्रीत भैया लोग नहीं है तो शायद। ठीक है, सर एक वैसे तो और क्वेश्चन भी था। मनप्रीत लोग से उतना प्यार नहीं था। सर एक क्वेश्चन था। सर
काफी कम लोग हैं सर आपने वैसे। जो हाँ। सर आपने जो बताया ये 10 लाख से 5 लाख पर हो जाएगा सर। तो ये सर 50% का ड्रॉ डाउन हुआ ना, और आपकी स्ट्रेटेजी सारी 12% से ज्यादा ड्रॉ डाउन देती ही नहीं है। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी स्ट्रेटेजी जिंदगी भर काम नहीं करेगी। नहीं ठीक है, तो ड्रॉ कोई भी। डाउन तो ऋषि तो अपने ऊपर है ना। नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। कभी कभार हमारा, जैसे हम लोग होते हैं कि यार ये मेरी तो परफेक्ट स्ट्रेटेजी है, ठीक है, हम्म ये तो काम हम्म करती ही करती है, ठीक है। हम्म उसमें हम्म होगा क्या, मैं स्ट्रेटेजी पे बार, और आपको पता है मैं जब तक लगातार लॉसेस ना खाऊं स्ट्रेटेजी, मैं नहीं, कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर लगातार हम्म लॉसेस ना खाए, ठीक है, हम्म स्ट्रेटेजीज पे, तो हम्म। वो तब तक स्ट्रेटेजी से हटता नहीं है। ठीक है, मुझे हाँ कभी डेफिनेटली। कभी कभी एक एक महीना लग जाता है कि स्ट्रेटेजी से नहीं हटते। तो वो बट वो उस जब एक एक, स्ट्रेटजी की जो विनिंग और प्रोबेबिलिटी है वो कम हो गई ना। वो कम होती चली जाती है, पता चल जाता है कि यार हम्म अब ये काम नहीं कर रही है। ठीक है। तो हम्म। होता क्या है, जब आप मार्केट में 5 साल गुजार लोगे तो आपको पता चलेगा एक साइकिल आती है कि हम्म ये रिवर्सल की, ये क्रॉसओवर हम्म की, ये हम्म वाली जो मैंने आपको 5 बताई है, इसमें से पहले ही हम्म साइकिल में ये चलेगी, मतलब वो अगला हम्म 15 दिन 20 दिन एक महीना चलेगी, फिर ये हम्म चलेगी, फिर ये हम्म चलेगी, फिर ये चलेगी। हम्म तो वो आपको आइडेंटिफाई करता रहना पड़ता है हर, कि आपकी 7 8 सेटअप जो बने हुए हैं कौन सी मार्केट में कैसे बन रहे हैं। आपको पता होगा मैं डेटा पे ज्यादा काम करता हूँ चार्ट से, बिकॉज डेटा झूठ नहीं बोलता। ठीक है ना, ऑप्शन राइटर जहां बैठा है वहां बैठा है। ये हो सकता है कि जैसे ऑप्शन राइटर का लेवल ये आ गया, ठीक है, लेट्स से ये लेवल है ऑप्शन राइटर का, तो ये यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस खा के फिर नीचे आएगा। तो ये लगातार एक पैटर्न दिखेगा मुझे कि 15 20 दिन से ये क्या कर रहा है, मेरे ही पर्टिकुलर लेवल को खा के आ रहा है। नहीं लेकिन लेकिन ऋषि मैंने मैंने एक और चीज देखी है कि जो राइटर पॉइंट्स हम लोग मार्क करते हैं, जब उन राइटर पॉइंट पे शॉर्ट रिकवरी आती है, शॉर्ट हाँ, कवर होता है, तो उस टाइम पे अच्छा खासा मूव मिलता है। बहुत मूव मिलता है बिल्कुल। अब पता है मैंने क्या होता है, हाँ, हम्म अब आपकी स्ट्रेटेजी एज एन ऑप्शन बायर यही हो सकती है कि मुझे सिर्फ राइटर के बेसिस पे ही करना है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ उसके साथ प्रॉब्लम क्या आती है। लेट से हम्म 197 का ही लेवल था जो हमारा राइटिंग का था, ठीक है। हम्म ये पहली बार में ही तोड़ देगा, दूसरी बार में तोड़ेगा, तीसरी बार में तोड़ेगा, चौथी बार में तोड़ेगा, 5वीं बार में तोड़ेगा, हमें नहीं पता। कभी कभार ये राइट। तोड़ के फिर घुस जाएगा। सही कह रहे हो ठीक आप। है। लेकिन ये जब बहुत ज्यादा बार होने लगेगा, इसका मतलब मेरे पॉइंट्स गलत लग रहे हैं, तो फिर मैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करूंगा। तो वो उस मॉडिफिकेशन के दौरान कभी कभार ड्रॉडाउन आपका अगर 2 महीने लगातार चल जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है, वो आपको प्रॉफिट होता है वो 30 40% भी खा चुका जाता जाता है। है। तो उस सर केस इसमें में मैं, मॉडिफिकेशन किस टाइप का होगा? मोटिवेशन इस टाइप का होगा कि बार बार एसएल जहां पे खा रहा है तो मैं थोड़ा सा तो एसएल के साथ ऊपर नीचे करूंगा, या मैं एंट्री के टाइमिंग चेंज करूंगा। आपको याद होगा एक किसी दिन में मैं रिवर्सल में, जिस दिन मैंने टेलीग्राम पे रोता हुआ इमेज भेजा था एक दिन, कि यार बताओ 5 मिनट बाद मेरा काम हो जाता, तो मैं उसमें टाइम से मात खा गया। मैंने रिवर्सल सही प्लान किया था, जगह और डेटा पॉइंट्स मेरे बन रहे थे, हाँ लेकिन वो लेकिन वो एसएल खा आपका के फिर एसएल खा निकल के गया। फिर आ गया था। हाँ, तो उस केस में क्या हुआ था, आई थिंक बैंक निफ्टी बाय का ही ट्रेड था या कुछ था, किसी दिन था, तो वो वो था उसमें था। वो बहुत उसमें बहुत लंबी कैंडल बनी थी जो मुझे याद हाँ, है। बहुत डीप हंट किया था एक उसने। फॉल्स फॉल्स कैंडल बना के देन वो दोबारा से आपके जो आपका आई थिंक ये मतलब वाला था, मैंने बाय करवाया था यहाँ के ऊपर, ये कैंडल हम्म पे लॉस खाया फिर चला था ये। हाँ हाँ हाँ। ये मैंने रिवर्सल करा इस कैंडल के ऊपर, मतलब इस जगह पे करा, ऐसा ही कुछ था। मतलब उसके बाद उसने खाया और उसके बाद चला। राइट, तो ये जब बहुत ज्यादा होने लगेगा मतलब मेरे सेटअप में मुझे टाइमिंग्स वाइज चेंज करना है। ठीक है, जैसे हम्म क्रॉसओवर का सेटअप एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी हमने देखा था कि 9:30 से लेके 9:40 के बीच में क्रॉसओवर बनता है। वो हो सकता है 9:30 से 9:40 की जगह पे 10:30 से 10:40 खिसक जाए। ठीक है, साइकिल आती है इन सेटअप्स की सारी अलग अलग। हम्म। बट चलो सर एनीवेज, 1 मंथ के लिए आप लॉस खाने के बाद सेटअप में चेंज लाएंगे? नहीं नहीं नहीं, वो आप जब आप करोगे ना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये 90 डेज किस लिए मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि 90 डेज का चैलेंज लो। क्योंकि आपको ना मार्केट में एक्सपीरियंस लेना है कि बुल साइकिल में कैसे ट्रेड होता है, बेयर साइकिल में 90 डेज में आपको जनरली बुल बेयर कंसोलिडेशन सब मिल जाता है। ठीक है ना। हम्म। आपका काम पता है क्या है, प्रैक्टिस करते और रहना, रोज प्रैक्टिस और करते रहना। ऋषि ये डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी क्या होती है? डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी ये होती है कि जैसे यहाँ पे आ गए, मैं ऑप्शन चेन में चल के ये दिखाता तो हूँ। सर स्ट्रेंगल में होता है ना डेल्टा हाँ न्यूट्रल? हाँ हाँ हाँ, स्ट्रेंगल में होता है, जैसे ऐसे ऑप्शन चेन पे गए, ठीक है, मैंने 0.32 डेल्टा को शॉर्ट कर रहा हूँ 0.3 को, ठीक है।
कितना चल रहा है? 76। अब क्या करूंगा मैं? 76 रुपीज में 0.3 का कॉल साइड में डेल्टा कहाँ है? ये 32, और तकरीबन ये 38 चल रहा है, तो 73 ये वाला, यानी 22,600 का स्ट्राइक सेलेक्ट करूंगा, शॉर्ट करूंगा कॉल, और 22,350 का करूंगा, ठीक है। अब मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ये वाला डेल्टास बढ़ने शुरू हो जाएंगे कॉल साइड के, और पुट साइड के गिरने चालू हो जाएंगे, राइट। हम्म जब ये 0.3 से 0.25 आ जाएगा ये, ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट मिल रहा होगा, यस सर। राइट। पुट साइड में प्रॉफिट मिल रहा होगा, लेकिन कॉल साइड में नुकसान चल रहा होगा। हम्म तो मैं जैसे ही पॉइंट, अब इसमें प्रॉफिट को बुक करूंगा पुट साइड में, और ऊपर ले आऊंगा जहां पे इसका लेट से 0.3 से डेल्टा बढ़ के 0.45 हो गया, तो मैं 0.45 का जो डेल्टा होगा उसको मैं शॉर्ट करूंगा। 138 पे नहीं मिलेगा, सस्ता मिलेगा। तो प्रीमियम बैलेंसिंग चलती रहती है, मतलब ये लेट से हो गया आपका 73 से बढ़ के 100 रुपए हो गया, ठीक है, और ये आपका 76 से बढ़ के 50 रुपए हो गया, एग्जाम्पल के लिए। तो क्या होगा, ये 100 रुपए वाला प्रीमियम जो इसके आसपास चल रहा होगा उसको शॉर्ट कर दूंगा। अब इस दोनों केस में यहां से क्या होने वाला है, मार्केट और ऊपर जाएगा, ठीक है, तो हम्म क्या होगा, ये कॉल और बढ़ेगी, लेकिन ये पुट अब तेजी से गिरेगी, क्योंकि डेल्टा मैंने न्यूट्रल कर लिया। जो डेल्टा जिस मतलब न्यूट्रल मतलब बराबर डेल्टा को शॉर्ट में रहना है आपको हर बार, ओके। तो न्यूट्रल मतलब रहता है मतलब तो। सर जिस भी प्रॉफिट बुक साइड में करना है। हमें प्रॉफिट दिख रहा है उसका प्रॉफिट बुक करो और फिर से न्यूट्रल कर दो। राइट, नेट न्यूट्रल कर दो। कब तक करो? जब तक वो 0.9 तक ना पहुंच जाए। लेकिन 0.9 के बाद मतलब मार्केट ट्रेंडिंग है, क्योंकि अगर बार ऊपर जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, आप बार बार शिफ्टिंग कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हम्म होगा, आपका ट्रेंडिंग मार्केट, और ट्रेंडिंग मार्केट में ऑप्शन सेलर नहीं कमा सकता पैसा, राइट। ऑप्शन सेलर मतलब तो जो न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज मारता है। हाँ, तो इस केस में क्या मतलब सिर्फ एक्सपायरी वाले स्टॉप दिन लॉस करना क्या रहेगा चाहिए सर? या फिर आप कभी भी कर सकते हैं? नहीं, आप कभी भी कर सकते हो, प्रॉब्लम सिर्फ एक ही जगह पे आती है, क्विक मोमेंटम पे। हम्म मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी आपको इस जगह पे, बिकॉज कॉल तो भागेगी, पुट उतना नहीं गिरेगी जितना कॉल तेजी से हम्म भाग चुकी होगी। यहाँ अगर यही मार्केट को ऊपर ट्रेवल करना है, यहाँ से यहाँ तक स्लो करे चलेगा, यहाँ से तक स्लो करे नहीं चलेगा, लेकिन इस तरीके से डंडे नहीं बनने चाहिए। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ की कॉल साइड इतनी तेज भागेगी कि जितना पुट साइड नहीं गिरेगी, मतलब पुट तो एक लिमिट तक ही गिरेगी ना, हम्म यस सर। जीरो तो आज नहीं होने वाली, लेकिन कॉल आपकी 100 वाली 200 250 भी हो सकती है, राइट। इसी में तो मेरा ये देखो ना, ये वाला कहाँ गया, ये वाला जो लॉस लगा है 6 मार्च को, शॉर्ट किया हुआ था मैंने ट्रेड को, ठीक है, 12,000 रुपए का लॉस लगा एक ट्रेड में। कैसे लगा? ये जो मोमेंटम आया ना, मैं यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बना हुआ था, ठीक है, तो मैंने इस पे कैंडल क्लोज होने का वेट किया, फॉलोअप देखा, तो मेरे कटा जाके यहाँ पे, हम्म और मैंने मेरे यहाँ पे यहाँ तक मेरा स्टॉप लॉस था, इसके नीचे मैंने एक पेरिस ट्रायंगल शॉर्ट किया हुआ था, राइट। फिर मैं इसको एवरेज करता गया, पुट एडिशन शॉर्ट करता चला गया, लेकिन वो पुट उतना दे नहीं पाई जितना कॉल नुकसान दे गई, तो लॉस लेके बाहर निकलना पड़ा फिर उसमें। और ये अच्छा। अनएक्सपेक्टेड मूव था, मतलब ये 425 क्रॉस करके अनएक्सपेक्टेड था, हाँ ठीक है। सर, इसीलिए आपने लिखा था कि 48,000 के ऊपर नहीं जाएगा, आई डोंट थिंक सो। हाँ 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 हाँ, तो वो हाँ, इतना नहीं था, वो गया था, वो बैंक निफ्टी तो खैर गया चला सर, गया क्रॉस था। कर गया। क्रॉस कर हाँ, गया था यहाँ सर, वी वेब में मैंने लगाया था, तो क्रॉस ही कर गया पूरा। यहाँ है ना, ये तो तो है। सर इसमें सर डेली जो हमने नक्की किया हुआ है कि इतना एसएल देना उतना दे देना है, मतलब 10,000 का। 10,000 से ज्यादा मैं नहीं लेता, लेकिन स्ट्रेच करके 12 तक, कभी कभी 13 तक भी ले जाता हूँ, ठीक मतलब है। सर डिसाइडेड जो होता है वही देना है ना, मतलब हाँ कोई हाँ लेवल हाँ, नहीं है ना इसमें? ना 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 ना, पहले से डिसाइड कर लो, जब धन ऐप में आप करते हो ना, तो ऊपर नीचे पहले वो कर लो, कि अगर ये ऊपर गया तो मुझे कितना लॉस लगेगा, नीचे गया तो कितना लॉस लगेगा, तो आपको पहले ही आइडिया लग चुका होगा। क्वांटिटी साइजिंग उसी हिसाब से मारो, समझ गए। यस सर। अब क्या कल का एनालिसिस बताना ना, मंडे का। देखो, हाँ सर, बताइए। सिंपली देखोगे, ये आपका 47,965 एक है, जहां से सेलर, हमेशा ना एक चीज ध्यान रखना, मार्केट एक नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ नीचे कब आता है, दो केसेस में आता है, या तो मार्केट में नया शॉर्ट सेलिंग आती है, या नीचे से जो बाय करके बैठा है वो प्रॉफिट बुकिंग करता है। यही दो केस हम्म होते हैं जिससे मार्केट नीचे आता है। जब ये नीचे आने के बाद वापस ऊपर जाता है ना, तो हम लोग वी शेप को नहीं मान रहे, कि अभी हम इग्नोर कर रहे हैं कि वी शेप नहीं आ रहा है। तो जब ये दो केसेस में ऊपर जाएगा, जो ये शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, या तो ये शॉर्ट कवर करने आ जाए, पहला केस, ठीक। हम्म दूसरा केस क्या होगा, कि नए बायर्स आ जाते हैं, कि नए नए बायर्स आने शुरू हो जाते हैं, कि यार मुझे एक अच्छा लेवल मिल गया बाय करने का, तो मैं यहाँ बाय कर लेता हूँ, इसलिए मार्केट ऊपर आ जाता है।
तो ठीक जो है। ये पुल बैक होता है ना मार्केट नीचे आने के, ये पुल बैक, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पुल बैक। कब ये पुल बैक कंफर्म होगा? जब ये कैंडल बन चुकी होगी। इसका मतलब क्या है? ये पुल बैक कंफर्म हो गया कि यार यहाँ पे बायर्स नहीं जीत रहे हैं। तो अब मेरे को जब भी नेक्स्ट टाइम एक ट्रेड लेना होगा तो यहाँ के आसपास वापस से आता है, राइट, यस सर। तब मैं सेल करने की कोशिश करूंगा दोबारा से। अब ये आपको पता चले कि यार यहाँ पे सेलर्स बैठा है, यानी सेलर्स का स्टॉप लॉसेस कहाँ लगे हैं? इस जगह पे, ठीक है। ओके अब सर। मार्केट सीधा खुला ही इसके ऊपर, तो फिर क्या होगा? थोड़ा बहुत ये लोग मार्केट को नीचे लेके आते हैं और वापस से अपने भाव के आसपास लेके आते हैं। अब इमेजिन करो, मैंने यहाँ पे कॉल शॉर्ट करी है, इमेजिन करना, लेट से मैंने करी 350 रुपए पे, एक खुला ऊपर और 390 पे खुला, तो मार्केट क्या यहाँ पे वापस आके ही मेरे रेट पे भाव पे आएगी कॉल, या मार्केट इस जगह पे, ये पॉइंट नंबर एक्स है, या एक्स नंबर पॉइंट पे भी आ सकता है मेरे भाव पे कॉल? सपोर्ट पे आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। यहाँ पे लगभग अगर मार्केट क्योंकि थीटा डिके होता है ना, तो यहाँ पे यस ना सर। भी आएगा एज एन ऑप्शन चला, अगर मार्केट यहाँ पे भी आ जाएगा तो भी मुझे बाय का ट्रेड मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हाँ कॉल वाले मैंने 350 पे कॉल सेल करी है, 350 का रेट मेरा आ गया, मैं तो भाव निकल गया ना। करते हाँ। कौन है? प्रॉप डेस्क वाले ही करते हैं, एचडीएफसी बैंक को बेचना चालू कर देंगे फटाक से, कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे इससे मार्केट को फॉर टाइमिंग नीचे ले आए, जब भी फंस जाते हैं, ठीक है। तो ओके अगर सर। मार्केट खुलती है सीधा इसके ऊपर, तो मुझे वेट करना है कि यहाँ के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिले और देन ऊपर जाए। एग्जाम्पल देखें, यस सर। यहाँ देखो, ठीक है, ये मार्केट ऊपर गया, नीचे लेके आया इसी के हम्म, आसपास, और फिर यहाँ से लौट गया, हाँ। ठीक है। तो अब ये होता है आपकी ट्रेन छूटे ना, तो मैं क्या करूं? तो भैया 5 मिनट की एक कैंडल लगा लो, अब 5 मिनट का हाई लो टूटेगा तब आप कर लेना, लेकिन क्वांटिटी हाफ ही रखना, बिकॉज नहीं तो कभी कभार ये ओपनिंग रेंज का फॉल्स ब्रेकडाउन दे देते हैं, जिससे हम लोग ओआरबी का फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करते हैं, राइट। हम्म तो वो चीज हम्म रहती है। तो गैप अप केस मुझे समझ में आ गया। अब गैप डाउन के केस में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि मेरे पास नीचे सपोर्ट्स बहुत हैं, यहाँ देख रहे हो, यहाँ, सपोर्ट बहुत। यहाँ पे, ये यहाँ पे सेलर्स ने ट्राई किया था और ये सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस, बिकम अ सपोर्ट, राइट। यस सर। तो मेरे पास 47,500 राउंड लेवल भी है। तो गैप डाउन खुल के अगर मान लो 47,600 पे खुल गया, तो क्या मैं फ्रेश शॉट करूंगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड मेरे फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल राइट। नहीं, तो स्पेस उस नहीं है केस आपके में, पास। हाँ स्पेस नहीं है, उस केस में मैं क्या करूंगा? वेट करूंगा 15 मिनट, आधा घंटा, मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मार्केट ये लेवल 47,500 टूट रहा है तब भी मैं वेट करूंगा। क्यों वेट करूंगा? क्योंकि हम्म वापस से अगर ये हिकअप दिया और हिकअप देने के बाद फिर गिरना चालू हुआ तो बहुत बड़ा रेट मिलेगा। और हाँ। जनरली मार्केट दे देता है हिकअप, जैसे आपका यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया था, तो वापस से इस कैंडल पे देख रहे हो, कोई लाइव ट्रेडिंग की वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, चलो देखनी है या फिर अब क्या करना है? इसी में दिखाइए मेरे सर। मेरे को 14,000 रुपए दिखाइए। का लॉस देखिए, दिख रहा था। देखनी है, बिल्कुल सर। चलो। मेरी सारी, पता नहीं, सारा वीडियोस डिलीट हो गई, बड़ा पता नहीं कैसे, वन ड्राइव इज नॉट, ये दिख रहा है क्रॉस क्रॉस लगा हुआ है सारा, पुरानी वीडियोस कैसे वगैरह। डिलीट हो गया सर? पता नहीं कैसे सब चली गई, बैकअप रुक गया होगा या डिलीट ही हो गई सारी? बैकअप ही रुक गया है, बैकअप रुक गया है वो, हो गया तब पता नहीं क्या ऐसे, क्योंकि आ नहीं रही वीडियोस। 6 मार्च वन ड्राइव की। सिंक नहीं हो रहा आपका? हम्म। स्टोरेज तो नहीं खत्म हो गया? हाँ स्टोरेज आई थिंक फुल हो गई है, वो इसलिए नहीं हो रहा होगा। ये यही हुआ है सर। तो मेल आया होगा आपके। हाँ वो वन ड्राइव देखा था मैंने, स्टोरेज फुल हो गई है। हम्म, ये देखो, ये दिख रहा है, यस सर। ये देखो, अभी खुले, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे ये क्या दिख रहा है? फिन निफ्टी का ही है, ठीक है, कॉल शॉर्ट्स दिख रही है ये, यस ठीक। सर। ये मैं वर्स्ट सिनेरियो दिखा रहा हूँ आपको, जब मैं वर्स्ट सिनेरियो में फंस गया था, यहाँ पे फंसा हुआ था। ये दिख रहा है, ये एक सडन स्पाइक आया मेरे हम्म पास, क्यों? क्योंकि मेरे पास कॉल के लिए स्टॉप लॉस है, राइट, और हाँ। पुट के लिए भी है, तो मैं सेटल, मेरे को यहाँ पे बैठेगा। प्रॉब्लम कब आएगी? जब एक स्पाइक आ जाए, समझ रहे हो? यस वो सर। उसमें दिक्कत है। अगर ये धीरे धीरे करके जाए ना, दिन भर में ऐसे ऐसे करके ऊपर जाए, तो मेरे पास एग्जिट करने का मौका होगा, ठीक है। अब आप देखो, मैं वापस से वहीं आता हूँ, ये आ गया,
एज ए सेलर आपको दिक्कत है, लेकिन एज ए बायर मुझे अच्छा लगता है सर, बस हाँ बाई ऑब्वियसली, बायर एज अ बायर तो आपको अच्छा लगेगा। मूवमेंट मिल जाती है तो। 6 मार्च का था या कौन सा था ये? 6 मार्च का था तो उसमें आ क्यों नहीं रहा है? चलो मैं बता देता हूँ आपको मैंने क्या किया। मुझसे गलती हो गई ना कि मैंने यहाँ करा, तो जैसे ये कैंडल ने वापस इसका सपोर्ट बनाया और वापस चलने लगी, मैंने 2000 रुपये का लॉस लेके निकल गया। अच्छा समझ सर। रहे हो? हाँ, क्योंकि अब मुझसे गलती हो गई। गलती कैसे पता चलती है? जब ये रेजिस्टेंस टूट के सपोर्ट बन जाए और वापस चलना चालू हो जाए, मतलब समझ लो आपको अब आपको शॉर्ट नहीं रहना। आपको अच्छा था कि खुद ये भगवान ने आपको वो कर दिया कि हम्म बचा लिया, हम्म वरना यहाँ पे ऐसा तगड़ा लगता। अगर ये यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो ना, कॉलेज बहुत महंगी हो गई थी। हम्म 100 रुपए वाली कॉल 180-200 हो गई थी। यस सर। ठीक है ना, तो वो चीज है। तो तो ये ये धीरे धीरे रेजिस्टेंस करके तोड़ ना, के सपोर्ट बन गया। हाँ ये मैं आपको हाँ बता रहा तो हूँ क्या करो आप, बस 90 डेज तक, चाहे भले ही ओके लॉस हो सर। प्रॉफिट हो, बस ये चैलेंज ले लो 90 डेज का कि मुझे, हम्म आपसे मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस इतना लेवल का आ जाएगा कि यार पता चल जाएगा कि मार्केट बढ़ेगी तो गिरेगी, क्या हुआ क्या नहीं होगा, ये ओपनिंग रेंज का लगेगा सेटअप या नहीं लगेगा। ठीक है। हम्म सबसे हम्म टफेस्ट काम होता है ऑप्शन बाइंग से पैसा निकालना। ठीक है। तो अच्छा सर। अच्छा। ऑप्शन बाइंग नेकेड अभी स्टार्ट से मत करना, नहीं तो कैपिटल वाइप आउट हो जाती है करेक्टेड में। तो सर ठीक है। सेलिंग हो भी नहीं पाती ना सर। नहीं नहीं, सेलिंग में आप स्प्रेड में जाओ। बुल कॉल, अब जैसे हाँ आपको यहाँ बाय करना है लेट से इसके ऊपर, ठीक है, यस तो सर। अगर आपका स्टॉप लॉस नेक्स्ट कैंडल में कट भी जाएगा तो 400-500 रुपये लगेंगे। हाँ 90 डेज तक अगर आप ऐसा कर लो कि लेट से आपने 150 ट्रेड्स लिए, 100 ट्रेड्स में आपने 750 रुपये कमाए। ठीक। ठीक है। और 50 ट्रेड्स में आपने 500 रुपये गवाए। हम्म 50 ट्रेड इंटू 50, तो 25,000 रुपये का आपको लॉस लगा। ठीक है। हम्म तो अब 75,000 रुपये का आपको फायदा हुआ। आपको हम्म 50,000 रुपये का स्क्रीन में प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन ऑब्वियसली चार्ज लगेंगे, तो 10,000 रुपये के चार्जेस भी लग गए, 10-15,000 रुपये, पच्चीस हम्म हजार रुपये बन भी गए। और वर्स्ट के बंदे सिनेरियो क्या होगा कि आपके आधे ट्रेड 50% ट्रेड नहीं चले। ठीक है। 50% हाँ ट्रेड नहीं चले तो भी आप प्रॉफिट में होगे, या आपसे 1:1 भी ले रहे हो, या आप तब भी लॉस में हो। अगर आपने 50,000 रुपये की कैपिटल को 50,000 भी रख लिया तो मेरे लिए आप विनर हो। ओके सर, मतलब आपका कहना है ऐसा लेके चलना है 90 डेज। हाँ, अपना अपना सिंपल अपना रखो कि मुझे 500 रुपये का इस ओके पर लॉट पे एसएल रखना है। बुल कॉल स्प्रेड, क्योंकि ऑप्शन नेगेट बाय ओके कर दो तो बड़ा एसएल हो जाता है। ठीक है। 500 ठीक है रुपये वन सर। लॉट पे रखना है और 750 का हम्म टारगेट रखना है बस। मुझे नहीं मैं ऐसे लेने ही दस करूंगा। हजार रुपए एक ट्रेड से, मुझे ठीक पांच है हजार सर। रुपये नहीं लेने। मैं बस 750 और इतना 500 रखो। का सेल होगा। ओके हाँ। सर। अब आपको करना क्या है, आप जब भी आप ट्रेड का जर्नल बना रहे होगे, तो ट्रेडिंग हम्म जर्नल में एक चीज को मेंटेन करना है। ये जैसे मुझे कोई बड़ा प्रॉफिट या बड़ा लॉस लगा, मतलब लॉस बड़ा नहीं लगा, मतलब प्रॉफिट मुझे 750 की जगह आता था, 3,000 का आ सकता था, मैंने मिस कर दिया। तो यहाँ पे लिखो, इस ट्रेड में मैं बड़ा प्रॉफिट कमा सकता था बट मिस्ड। ठीक अच्छा है। सर। ओके या सर। फिर कभी कभी कभार जैसे यहाँ पे मेरे को हिकअप, इस ट्रेड में मुझे इवेंचुअली प्रॉफिट होता 15 फरवरी को, लेकिन हिकअप ने मुझे बाहर निकाल दिया। ठीक है। उसके बाद हम्म जब आपके पास ट्रेड्स पर 150 की समरी पड़ी होगी ना, फिर आप सारे ट्रेड्स को करोगे, हाँ यार ये अब मुझे पता चल गया कि ये ट्रेड में ट्रेडिंग करनी चाहिए थी और ये ट्रेड में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए थी। हम्म ठीक है। सारी चीजें मेंशन है। अब आपने क्या किया कि अपना जो भी सेटअप है उससे मिलाया और जिसमें ट्रेडिंग करनी चाहिए थी उसमें क्या बना सीन, हम्म, बस काम हो गया। ठीक है सर। हाँ, एक क्वेरी और सर। हाँ सर एज ए बायर दो चीजें बनती हैं, रिवर्सल बनता है सर और ब्रेकआउट के बनते हैं सर। हाँ तो अगर ज्यादा सर अगर रिवर्सल पे पकड़ आ रही है तो क्या वेट करें, अगर बाय द वे ना बने तो छोड़ दिया जाए उस दिन। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज पता है क्या है, मैं तो इसको भी मैं और एक बैठा रहा हूँ नेक्स्ट लेवल पे चुपचाप। जाओ। हाँ, हम्म नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ कि भैया मुझे सेल के ट्रेड ढूंढने हैं, मुझे सिर्फ बाय के ट्रेड ढूंढने हैं। ठीक है। अगर मार्केट आपकी ऊपर जा रही है, जाने दो, कभी कभी 4 दिन तक सेल के ट्रेड नहीं मिले। ठीक ठीक। ठीक है। तो अपने आप को मास्टरी कर लो कि भैया सेल का ट्रेड तो मुझे छूटना नहीं चाहिए, ये बाय का ट्रेड तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, उसमें मास्टरी ठीक। कर लो। या रिवर्सल तो मुझे छूटना नहीं चाहिए, भले ही मेरा इस रिवर्सल पे स्टॉप लॉस कट जाए, भले ही मेरा इस हम्म रिवर्सल पे स्टॉप लॉस कट जाए, लेकिन अगर रिवर्सल आता है ऐसा कि मार्केट, रिवर्सल क्या होता है, मार्केट नीचे जा रही है, आपको बाय करना है, राइट, लेकिन ये ठीक ट्रेड है। नहीं छूटना चाहिए फिर मुझसे रिवर्सल में। ठीक राइट। है सर। तो वो हम्म चीज है। और होता क्या है, जैसे आप रिवर्सल में ऑप्शन सेलिंग में तो और भी बड़ी एडवांटेज कैसे मिल जाता है, आपने यहाँ पे इस जगह पे ऑप्शन सेल किया, कॉल शॉर्ट करी, हम्म मार्केट हम्म ऊपर, अब जब ये वापस से जाएगा ना तो कॉल आपकी बढ़ेगी नहीं, और धीरे धीरे करके नीचे भी आएगी, तो भी आपको प्रॉफिट में होगा। मान लो आपने 150 रुपए की कोई कॉल बेची, तो 150 रुपए वाली हम्म कॉल आपकी बंद होगी यहाँ पे, अगर क्लोज हो जाए
तो 110 105 पे क्लोज होगी, और अगले दिन ओके एक सर। गैप अप खुल जाए, तो अगर आपके भाव में भी खुलेगी तो 150 पे नहीं आएगी, पहले 130 135 के आसपास खुलेगी। अच्छा। हाँ, तो वो चीज होता है, वो उसमें आपका, वो अब जैसे यहाँ पे था, मैं आप समझना, मैंने इसमें इस सर ट्रेड को थीटा कैरी डीके किया बहुत था। धीरे धीरे होता है सेलिंग में। सेलिंग में आपका जब आप थीटा डीके होता है, अगर कोई मोमेंटम आपका नहीं आता है, तो आपको हम्म। बहुत बढ़िया प्रॉफिट होता है। जैसे यहाँ पे था, मेरी पुट शॉर्ट थी, मैंने समवेयर अराउंड इस जगह पे पुट शॉर्ट करके गया था, ठीक है, 47,000 के, 46,900 46,800 की पुट शॉर्ट करी थी इसके ऊपर, ठीक। हम्म। अब अगले दिन मार्केट ऊपर से नीचे भी आएगा, अगर ये वापस भी मेरे भाव पे आता ना, तो मैंने शॉर्ट करी थी 365 रुपीज पे, तो ये 365 नहीं आके 200 550 के आसपास आता है, क्योंकि एक दिन गुजर चुका था, और अच्छा यहाँ तक सर। आते आते तो काम हो ही चुका था उसका ट्रेड का, जिसमें 39,000 आए थे ट्रेड में। हम्म। हम्म 39,000 सही था सर। ठीक है, मैं समझ गया सर, ऐसे ही करूंगा मैं। 3 स्टेप मैंने लिख लिया है आज। देखो, आप सिंपली, आपको जहां लास्ट स्टेप होता है ट्रेडर की लाइफ में, ट्रेलिंग करना, द मोमेंट ट्रेलिंग करनी आ गई, आपके लॉस 5 लाख के हो 10 लाख के हो, डजेंट मैटर, वो सब रिकवर हो हम्म। जाते हैं, 6 महीने 8 महीने लगते हैं, क्योंकि ट्रेल हम्म। करना आ गया ना मुझे। आप समझ रहे हो, हम्म। अगर मैंने ऐसे 2 महीने में ट्रेड पकड़ लिए, ठीक है, अब मैं ट्रेड में लॉस कितना लेता हूँ, 6,000 10,000, और मैंने कमाने के लिए मैंने 80,000 रुपये का 8% का रिटर्न निकाल दिया 2 महीने में, तो मेरा तो हम्म। काम हो गया ना। अब मैं 1:1 पे भी खेल लूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी मेरा करंटली रिटर्न 7.5% का चल रहा है, जब से आपके साथ लाइव ट्रेडिंग कर स्टार्ट करिए, अच्छा लेता अच्छा। रहूंगा 0.5% 1% की लॉस, 5% का प्रॉफिट जहां मेरा हो गया खत्म, ट्रेडिंग बंद कर हम्म। दी महीने की, क्योंकि 5% तो आ गए ना घर। मान अच्छा, लो कि इस मतलब दिन आपका ढाई टारगेट परसेंट है 7.5 टारगेट है आपका पर नहीं, मंथ? टारगेट नहीं आता, अब मेरा को 5% का रिटर्न हो गया, अब मैं क्या करूंगा, हाँ। पहले अगर मेरे ट्रेड पे 0.5% का एसएल था, तो अब मैं क्वांटिटी साइजिंग और लो कर दूंगा, 0.1% 0.2% पे आ जाऊंगा, ठीक है। अब क्या करूंगा कि मेरे को ये 5% लाने हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ट्रेड आपका है, अब ये था, हम्म। कहाँ गया, अभी लॉस लगा था, हम्म। यहाँ पे ये इस दिन में मेरे को लॉस लगा था, कल वाले दिन, इसी दिन दिख रहा है आपको, अच्छा यहाँ अच्छा। से ये देख रहे होगे तो आपको लॉस लगा हुआ है 10,000 रुपये का, हम्म। राइट। तो हम्म। अब अभी लॉस लगा, अब कल प्रॉफिट हो गया 13,000 का, जो कल से 7 मार्च को था, ठीक है। तो मेरा ये कल अंडर वाला, 5,000 ओके। 6,000 पे ही रहूंगा मैं, और ये भी मेरी किस्मत खराब थी, इसलिए बहुत तगड़ा लॉस लगा, क्योंकि एकदम मार्केट में स्पाइक आया था, हाँ हाँ, ठीक है। मुझे पता है तो सर वो तो। हाँ, तो कोई कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं लॉसेस को बहुत छोटे छोटे रखूंगा, देख रहे हो आप, हम्म। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 6,200, ठीक है। और मुझे मुझे प्रॉफिट कहाँ बच गया, मैं आप अगर देखोगे यहाँ पे मेरे को खराब चल रहा था, फर्स्ट वीक मेरा बहुत पूरा खराब था, जो मैंने आपके साथ, आप लोगों के साथ फर्स्ट वीक था, ये जी खराब सर। था मेरा, ठीक है, माइनस में गया था फर्स्ट वीक, ठीक। लेकिन मुझे एक चीज पता थी कि मेरे को अपने अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ अगले हफ्ते हो जाएगा पूरा, राइट। रिकवर हो गया सर ये। एक एक हफ्ते में पूरा हो गया और ज्यादा ही निकल आया, ठीक है। हम्म। उसके बाद क्या है, अब मैं वापस से उसमें आ गया, मेरा हर साइकोलॉजी का गेम है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बस बड़ा लॉस नहीं करना, ठीक है, वो चीज को ध्यान में ठीक है। रखना है, कि मुझे ठीक है सर। अपना लॉस, अगर मेरे लेट से मैंने 3,000 रुपए का डे में लॉस प्लान किया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मुझे 30,000 का लॉस नहीं कर देना है, हम्म। बस, क्योंकि फिर आ जाएगी मुझ में रिवेंज ट्रेडिंग, ठीक है सर। ठीक है ना। तो वो सर एक चीज है, चीज और और। मैं आपको इस ये सारी चीजें इतनी इसलिए बतानी पड़ती हैं, बिकॉज आप भी जानते हो 90% ट्रेडर ही फिर भी लॉस करते ही है ना। हाँ, डेटा से भी का सर यही कहता है। वो इसलिए नाइन्टी होता है, फाइव आप खुद ही परसेंट देख लो, हम्म। आप खुद ही देख लो, हम्म। बैच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4, हम्म। करेक्ट, कितने लोग आए जो कंटिन्यूसली लास्ट तक रहे, 1 2 लोग, तो वो एफर्ट्स भी हमें, अगर हमें आईआईटी क्रैक करना है, तो एफर्ट्स भी आईआईटी क्रैक करने वाले ही डालने पड़ेंगे ना, ये तो है सर। राइट। तो अगर अगर कोई भी, अगर 5 10% लोग प्रॉफिटेबल नहीं होते ना, तो मैं को वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि हाँ यार मैं कभी कर भी सकता था, बिकॉज और कितना चाहिए यार, 10% लोग बहुत होते हैं, आप कौन सा हम्म। यूपीएससी वगैरह में इतना रेशो आता है, सही राइट। बात है तो सर। वो चीज है, तो आपको बस इतना ट्रस्ट आ जाए अपने ऊपर कि यार लॉस लग गया ना, कल हो जाएगा पूरा, अगले हफ्ते हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। हम्म। इतना लेवल पे 90 डेज में आ गए, हो सकता है 90 डेज में जी। ना हो सकता है 45 में आ जाए, हो सकता है 180 दिन में लगे वो, राइट। हम्म। तो कोई बात नहीं, पेशेंटली वेट करो, कभी कभी ट्रेडिंग में 2 साल 3 साल लग जाते हैं, मैंने 2018 में बहुत बड़ा लॉस किया था, 2021 में जाके मेरा 6 महीने में रिकवर हुआ, तो मेरे को 2.5 साल लगे। अच्छा सर। हाँ, मेरे को यस बैंक वाला जो था, कर लिया मैंने 6 महीने में ही लॉस हम्म। रिकवर, लेकिन उसको टाइम दिया, मतलब आप समझ रहे हो ना,
जैसे हम्म 90 दिन की साइकिल में नहीं सीख पाया मैं, मुझे 90 दिन की एक और साइकिल लगी, फिर 90 दिन की और साइकिल लगी, फिर 90 दिन की और साइकिल लगी, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था। सही तो सर है। बीच के 2.5 साल आप मतलब ट्रेडिंग कर रहे थे या फिर बंद कर दी थी आपने? ट्रेडिंग करता था, लेकिन प्रॉफिटेबल भी था, ऐसा नहीं था। हम्म लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि मुझे जो कॉन्फिडेंस तब मैं, अब क्या है, अब तो खैर कोई बात ही नहीं है, अब तो कोई टेंशन ही नहीं होती। तब क्या होता था मेरे अंदर कि यार ये मैं लॉस का कितने में करूँ, लॉस तो रिकवर हो गया था 2.5 साल के अंदर, अगर आप मानोगे तो ऑलमोस्ट 50 to 60% लॉस रिकवर हो गया था, प्रॉफिट्स की बात करूँ, ट्रेडिंग के प्रॉफिट से। हम्म हम्म लेकिन जो 6 महीने था, मेरा ये कहने का मतलब है कि इतना बड़ा लॉस, आपकी 10 लाख की कैपिटल है और पूरी जीरो हो चुकी है, वो 6 महीने के अंदर रिकवर हो गया। क्योंकि हम्म एक ये तो बहुत गोल्डन पीरियड आएगा, अपॉर्चुनिटी। म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स होते हैं ना, जैसे आप देखोगे साल ऑन साल 15% CAGR होता है, राइट। हम्म किसी साल में 7% होता है, किसी में 6 होता है, और एक ही साल में पूरा 25-30% तक का दे देते हैं वो। हम्म तो वही सेम चीज आपका ट्रेडिंग में चलता है कि किसी एक सर टाइम में आएगा, पूरा कर देगा वो आपको। लेकिन तो वो आपके कॉन्फिडेंस तो माइंड आए। में ऐसा नहीं आया कि सर 2.5 साल हो गए अभी तक 10 लाख भी नहीं हुआ है पूरा? मैं बताता हूँ क्यों। दो चीजें थी, मैंने हमेशा साइड सोर्स ऑफ इनकम बना के रखा, कि अगर ये हम्म नहीं हुआ, लोग कहते हैं कि प्लान बी नहीं होना चाहिए, प्लान बी नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से प्लान बी होना चाहिए, बहुत प्रैक्टिकल हूं मैं, ठीक है ना। हम्म अगर नहीं सही है। चला तो मेरे पास एक सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक हम्म है, हम्म वो हमेशा रहेगा, वो और आज भी रखता हूँ, अगर नहीं होता तो मैं आज क्यों करता, ठीक है, मैं हम्म हमेशा रखूंगा उसको। रीजन है कि मैं 7वें नंबर पे बैटिंग करने आ रहा हूँ और ओपनिंग करने आ रहा हूँ। आप मुझे पता होगा कि 7वें नंबर पे सेंचुरी नहीं मार सकते, आप ओपनिंग पे बहुत आराम से मार सकते हो, क्योंकि आपके पास 10 विकेट हम्म और हैं टीम के पास, राइट। तो वो प्रेशर में एटलीस्ट मैं नहीं बना पाता, प्रेशर में पैसे। आप मुझसे कहोगे ना कि तुम्हारे पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तुम्हारे पास कोई कैपिटल नहीं, बस ये तुम्हारे पास 10 लाख रुपए है, इसी से पैसे तुम्हें घर भी चलाना है इससे, तो नहीं कर हम्म पाऊंगा मैं, राइट। तो नहीं, वो एक साइड। ये तो रियलिटी है। मतलब अगर लाइफ की बात करूं मैं, तो ये रियलिटी है कि अगर आपके पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और आप इसी के थ्रू कर रहे हो, देन आपको बहुत सेफली पैर मतलब अपनी ट्रेडिंग करनी नहीं नहीं होगी। नहीं नहीं, आप मैं मेरी ट्रेडिंग प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ही है, लेकिन नहीं नहीं, ओनली सोर्स ऑफ मैं इनकम वैसे नहीं है। बता रही हूँ आपको, हाँ हाँ हाँ, मतलब नहीं, हम हाँ लोगों के देखो, लिए। अगर ऐसा होगा कि मेरे को कल खाना नहीं बन पाएगा घर में, एग्जाम्पल के लिए, कि मैं अगर ट्रेडिंग से ही पैसा मेरा जो है, और घर में कल खाने को नहीं होगा मेरे पास, अगर मेरे को प्रॉफिट नहीं आया, तब की बात कर हम्म रहा हूँ, तो तो वो हाँ, ये तो साइकोलॉजी बिगड़ेगी। 100% बिगड़ेगी, हंड्रेड तो परसेंट कोई भी। तो सर ग्रीड मार्केट हो जाएगा फिर, ये तो ग्रीड में नहीं, आप चलेंगे। फियर में नहीं जी पाओगे, आप घर फियर हो फियर छोड़ो, भी जाएगा, हो फियर जाएगा। हो फियर में नहीं जी हाँ, जाएगा। पाओगे आप, कि आपको नहीं हो बार बार पाएगा। आप जो स्टॉप लॉस बन रहा है 20 पॉइंट का, आप नहीं दे पाओगे, हम्म हम्म राइट, वो वो चीज डर है। रहेगा, क्योंकि आप हाँ, बॉर्डर लाइन पे बैठ के कर रहे हो ना सारी चीजें। राइट राइट। मुझे पता है, मैं मेरा जब 70 गया था तो मतलब मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ, तो मेरे अंदर फियर नहीं था, सैडनेस आई थी। और हम्म उस सैडनेस ने मुझे सिर्फ इतना सिखाया कि मेरा क्यों गया, क्या रीजन रहा, वो मुझे सीखना है। हम्म और देन मैं उसके बाद मैंने फिर अपनी कुछ चीजें लीव करी कि मैं इतने दिनों तक ये चीजें नहीं करूंगी, लाइक इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग नहीं करूंगी, मैं सिर्फ स्टडी करूंगी। तो वो हम्म। मैंने करी। और फिर काफी टाइम बाद बाकी जाके पता चला कि ओटीएम एक्सपायरी वाले दिन ओटीएम जीरो हो जाता है, इसलिए वो चला गया। सबसे पहली चीज मैं आपको एक बताता हूँ, नॉलेज तो आपको पूरी होनी ही होनी चाहिए, होनी होनी चाहिए वो तो डेफिनेटली। प्राइमरी, यही तो मेरे साथ सबसे बड़ा एडवांटेज था। हम्म 2016 के अंदर पहले सबसे ये चीज ना मुझे बहुत पहले से क्लियर थी, कि मुझे भाई साहब अगर मैं ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मुझे ऑप्शन का A to Z आना चाहिए। मैं भले डेल्टा न्यूट्रल यूज नहीं करता, मैं भले ये फ्लोर आपको यूज क्लियर तो थी, भले मे नहीं बी करता। मे बी आप सीए अकाउंट मतलब बेस था आपका इस वो वजह तो से, पर जो वो तो नो डाउट इन दैट, बट हमारे जब सीए में भी हम कोचिंग्स वगैरह करते थे ना, तो हमारे टीचर्स वगैरह यही बताते थे कि चाहे भले एग्जाम में क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन आपको आना चाहिए। हम्म हम्म तो यही रीजन था, आप ऑप्शन में पूछ लो, कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछ लो, कहीं से भी पूछ लो, कितना एडवांस लेवल का हो, कुछ भी हो, ये हो सकता है कि मेरी मेमोरी में ना हो या कुछ। हाँ, कॉन्सेप्चुअल हम्म क्लैरिटी की बात कर रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्चुअल कि हाँ यार इसका थीटा डी का ये होगा, डेविएशन ये रहने वाला है, ये होगा, वो कॉन्सेप्चुअल समझ में क्लैरिटी आता पूरी है है। पूरा ऐसा। हाँ, तो वो पहले ना नॉलेज ले लो, ताकि आपको जैसे आपने ओटीएम वाला बताया, तो हम्म एटलीस्ट आपको नॉलेज की वजह से लॉस ना लगे, आपका राइट। साइकिल। मैंने वही चीज हाँ ठानी थी कि मैं एटलीस्ट नॉलेज तो लूं। हाँ, बाकी होगा राइट नहीं होगा बाद में देखेंगे। राइट, नॉलेज की वजह से लॉस नहीं लगना चाहिए,
ठीक है ना? सर ए टू जेड में जो आपने डाला है सर, ए टू जेड में करीब हाँ करीब आपके हिसाब से सफिशियंट है ना एक हाँ 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 हाँ, स्टूडेंट के उसके लिए? लिए आपको एज अ ट्रेडर आपको हम्म बनने के लिए, और इंडेक्स ट्रेडिंग हम्म। खासकर स्टॉक्स में आप भले ही ऊपर, क्योंकि स्टॉक्स में और फैकल्टीज ने पढ़ाया है, मैंने नहीं पढ़ा बिकॉज मेरी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है उसमें, है ना। वो तो इंडेक्स आप में तो पढ़ाने मैं वाले आपको हैं ना? बता सकता हूँ कि मोर देन इनफ है जितना मैंने बताया है। इंडेक्स तो हम लोग कर ही रहे हैं, अभी आप बताने वाले हैं, वो हो नहीं पाया आज क्योंकि काफी लोग नहीं है। हाँ नहीं, स्टॉक्स में मैं बताता हूँ क्या होता है। मैंने आपको बताया ना वो कॉन्फिडेंस लेवल, कि मैं जैसे स्टॉक्स में लॉस लगा, ठीक है, हम्म। तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं कि मैंने स्टॉक से कवर कर लूंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने अच्छा। 3 ट्रेड, हर 6 महीने में मेरे अंदर एक चुल मचती है कि स्टॉक्स करेंगे, ठीक है। यस तो यस। मैंने अभी इसी दौरान में बजाज फाइनेंस का पिछले 1 महीने में मैंने 3 स्टॉक में ट्रेड किए, बजाज फाइनेंस, हम्म। रिलायंस, ठीक है, और तीसरा था मेरा वोल्टास, ठीक है। अच्छा सर। इस बजाज फाइनेंस में मुझे 6,000 रुपये का लॉस लगा, इसमें मुझे छह हम्म। हजार रुपये का प्रॉफिट लगा रिलायंस में, और इसमें मुझे 14,000 का लॉस लगा। ये सारे अच्छा लॉसेस मैंने पूरे करे, पता है किससे? इंडेक्स से ही। यही फरवरी के अच्छा। महीने की बात कर रहा हूँ मैं। ये सारे लॉसेस मैंने इंडेक्स से पूरे किए, लेकिन हम्म फिर ये चुल मची ना इस महीने, अभी 6 महीने बाद फिर चुल मचेगी। हम्म। आप नहीं तो ये मैं ऋषि, हम्म जैसे इंडेक्स को हम ऑप्शन के डेटा से और बहुत सारी चीजों से मिला के हम एनालिसिस कर रहे हैं। स्टॉक के लिए तो हमारे पास सिर्फ चार्ट है। स्टॉक्स तो में प्रॉब्लम बताता हूँ कहाँ आती है। स्टॉक्स हम्म ऑपरेटर ड्रिवन बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। हम्म हम्म। और हम्म स्टॉक्स में बैनपोज आता है। बैनपोज होता है कि आपको पता चल जाता है कि हम्म कहाँ पे कौन कितनी क्वांटिटी बाय सेल कर रहा है, ठीक है, हम्म वो एक्सचेंज से मिल जाता है। तो हम्म स्टॉक्स में लोग ऑपरेट करना आसान होता है, इंडेक्स को ऑपरेट नहीं कर सकते। तो भले ही वोल्टास, अब मैं आपको बताता हूँ वोल्टास का सीन दिखाता हूँ क्या था। वोल्टास की मैंने 1100 की कॉल बेची थी, 1100 की पुट बेची थी, ठीक है। हम्म 1110 पे बंद हुआ था, मुझे प्रॉफिट ही होता इवेंचुअली, यहाँ की कहानी है। लेकिन और मुझे स्टार्टिंग में प्रॉफिट भी हो रहा था, मतलब ऐसा नहीं था, ट्रेड मेरे सारे ट्रेड्स पहले प्रॉफिट में ही जा रहे थे। मैं होल्ड करता हूँ ना। अभी स्टॉक कौन सा ऑप्शन महीना के था? अंदर पूरे लॉट में कैपिटल बहुत ज्यादा सही होता है। हाँ, वो डिपेंड करता है कि स्टॉक कौन सा, जैसे आईटीसी के लिए कम चाहिए, वोल्टास के लिए कम चाहिए, हाई अच्छा, बीटा उनके जैसे लॉट टाटा साइज पे मोटर्स डिपेंड है। उसके लिए ज्यादा चाहिए। हाँ राइट राइट। यहाँ देखो, 29 फरवरी थर्सडे ना, यहाँ क्लोज हुआ 1110 पे, राइट। मैंने यस। 20 रुपए का प्रीमियम कलेक्ट किया था। अब समझना, मैं यहाँ से करा हुआ था इसको होल्ड, इस वाले ने मुझे बाहर कर दिया, ये दिख रहा है। इस केस हम्म में मुझे कॉल इतना भाग गई मेरे पास। क्यों करा? मेरे पास ज्यादा कॉल शॉर्ट थी, कम पुट शॉर्ट थी। अब वो हुआ क्यों? बिकॉज इसके नीचे गया तो मुझे कॉल शॉर्ट करनी है, एडिशनल कॉल एडजस्टमेंट करता है ना ऑप्शन सेलर, कॉल शॉर्ट करके। हम्म मार्केट नीचे है, रेजिस्टेंस लिए कंफर्म हो गया कि 90 नहीं टूटेगा, तो मैंने 1100 की कॉल एडिशनल शॉर्ट कर दी। अगले दिन टूटा, टूटने के बाद साइडवेज गिरा, यहाँ तक साइडवेज रहा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं रेंज तो सेफ है क्योंकि 1100 पे ही तो है ना, 1100 की कॉल तो फिर भी जीरो होगी। और देखो 5 मिनट में लास्ट में कैसे भगा है। तो ये जो होता है स्टॉक्स में होता है, वो आप स्विंग ट्रेडिंग करके कैश में रख के बैठ जाओ, वो बात अलग होती है, ठीक है। वरना बहुत मुश्किल होता है स्टॉक से पैसा, मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और ऐसा नहीं है निकलता नहीं, लोग स्टॉक्स में पैसा कमाते हैं, लेकिन मेरी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है। मैं आज अगर 3 स्टॉक्स में लॉस किया तो स्टॉक से ही लॉस कवर कर लूंगा, ये मैं गारंटी नहीं दे सकता पर्सनल लेवल पे। और जो मैं हम्म आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, फिल्टर करने का बता रहा हूँ, वो मैं एनालिस्ट से ही, अपनी जो टीम में एनालिस्ट है उनसे लिया है मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपने पास से नहीं बनाया है। तो हम्म। स्टॉक्स की कॉल मैं आपको अपने पास से नहीं देता, समझ रहे हो? तो क्यों नहीं होता, और रीजन क्या, कौन ऐसा नहीं, क्या नहीं कि मुझे ट्रेडिंग या प्राइस एक्शन नहीं पता, ऐसा नहीं है, मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, राइट। प्रैक्टिस करूंगा तो हम्म उसमें भी आ जाएगा। आ बट वो जाएगी सर। कॉन्सेप्ट काम ही नहीं करते जो इंडेक्स में काम करते हैं, इसमें देख हम्म। रहे हो आप। तो कल किस हम्म, टाइम लोगे कॉल वो आप? संडे को ले लेते हैं, दिन में संडे को, देखो, ठीक है। संडे संडे संडे। इसीलिए सर आप संडे। कहते हैं कि मैं इंडेक्स में मास्टरी करा दूंगा। हाँ इंडेक्स में मैं ये करा दूंगा आपको कि आप कभी भी लॉस लगेगा तो आप इंडेक्स से पूरा कर लोगे। और लॉस हाँ, तो क्योंकि छोड़ो, मेरी आप आपसे प्रॉफिटेबल कर सकते हो इंडेक्स में। तो मैं तभी भी कहता हूँ एडवाइजरी वालों को भी मैं टेंशन नहीं लेता हूँ, कि मुझे टेंशन ही नहीं कि इंडेक्स में अगर आपको कभी भी एसएल हिट होता है, कुछ होता है, वो इवेंचुअली करा दूंगा इंडेक्स में। वो उसका रीजन है ना, मैं जिंदगी पूरी इंडेक्स हम्म, में बीत गई मेरी, है नहीं ना। सर, आपने मेरी फर्स्ट टाइम आपसे बातें हुई थी, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड है। ऐसा लग रहा था चाय पी रहे थे, टेबल पे बैठे थे और बात कर रहे थे। आपने अच्छा। इतना कहा कि मैं मास्टरी करा दूंगा, तो हाँ रियली ग्लैड, लगा हाँ। कि नहीं हो सकता है कुछ। चलो ठीक है फिर, ठीक है।
थैंक यू करते सर। हैं अपन। और ठीक है, लाइव ठीक ट्रेडिंग है। अगर आपको करना होगा तो आप उसी में आ जाना फिर, ठीक है। अकाउंट ओपन कर लेना, यूट्यूब पे भी जाओगे लिंक मिल जाएगा, किसी भी अकाउंट में खोल के ट्रेडिंग उसी में करना शुरू कर दोगे तो लाइव का एक्सेस हम्म। मिलता रहेगा। सर ये लाइव के लिंक अभी आप कम्युनिटी पे दे रहे हो ना, ग्रुप में नहीं डाल रहे हो? हाँ, लाइव ट्रेडिंग ग्रुप में ही है। लाइव ट्रेडिंग का ग्रुप नहीं, बनाया अपने नई ऐप व्हाट्सएप पे। में नहीं है तो कहाँ से एक्सेस करें? वो कम्युनिटी नहीं, वाले से ना? हाँ हाँ हाँ, वहां से कर सकते हो। और दूसरा, आपका जो नई ऐप पे ग्रुप में लिंक शेयर होता है सबको, जो भी A to नई Z ऐप हो पे? या जो। हाँ, नई न्यू ऐप आ गई ना, बताया था ना। ठीक है सर। ऐप सर बदल गया? हाँ, अच्छा, पता नहीं चला आपको? नहीं सर, तो पुराने कोई लिंक नहीं आती थी ओके इसीलिए क्या? ओके, अब से मैं ना डेली एनालिसिस में ये डालना शुरू कर दूंगा। आपके जैसे बहुत लोग हैं अभिमन्यु वगैरह, उनको जो नहीं मिल पा रहा होगा, मैं क्योंकि सबको सर बोल लिंक आ दूंगा। नहीं रही है, कल भी लिंक नहीं आई थी, रीजन ये है। आज समझ ओके में आया। ओके। नहीं, फ्राइडे को तो मैं था ही नहीं, फ्राइडे को मार्केट नहीं था ना, फ्राइडे को तो मैंने फ्राइडे को तो करा ही नहीं था। थर्सडे हम्म। से थर्सडे तक क्लास लिया था, और नेक्स्ट वीक में भी नहीं हूँ मैं। अच्छा, आप नेक्स्ट नहीं है? वीक, हाँ नेक्स्ट वीक का नहीं। उसका रीजन है कि मैं बुल कॉल बेयर स्पेड्स में मास्टरी करवाऊंगा अगले हम्म। उसमें। तो वहां से स्टार्ट करेंगे, फिर से रिज्यूम करेंगे, ठीक है। ओके सर। तो वो चीज़ है। चलो, एनीवेज। ओके, थैंक यू सर। ओके, बाय, गुड नाइट।